डेली कितना क्वेश्चन करेंगे? ठीक है भाई, तीनों सब्जेक्ट्स में ठीक है, अगर अपन मिला करके डेली कम से कम 30 क्वेश्चन तो करेंगे भाई, बोलो कम से कम इतना क्वेश्चन तो करना ही है। ठीक है, 90 क्वेश्चन अगर अपने पास हो जाता है, ठीक है, तो अगर जे एडवांस लेवल के क्वेश्चन अपन कर रहे हैं तो पेपर 1 पेपर 2 मिला करके अपने पास 36 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 36 में तो अपन कितने कर पाते हैं? 30 मैक्स। अपन कहाँ कर पाएंगे, लेकिन ठीक है बेटे, अपन मान लेते हैं अपन ने 6 तो छोड़ ही दिए देखते ही, है ना, 6 तो अपन ने छोड़ ही दिए देखते ही। क्यों भाई छोड़ दिए? क्योंकि वो तो अपनी औकात के एकदम बाहर के, देखने वाले बाहर के, राइट। तो वो 6 छोड़ दिए, फिर भी 30 बच गए। 30 बच गए अपने पास, तो 2 घंटे का पेपर हो गया, 2 घंटे करके 6 घंटे का पेपर हो गया। ये 6 घंटे का पेपर होगा ये तब जब जे एडवांस की अपन बैठेंगे। जब घर पे अपन करते हैं तो वही 6 घंटे में कई बार 7, साढ़े 7, 8 घंटे लग जाते हैं, राइट। तो ये 90 क्वेश्चंस है, लाइक इसके लिए आपको कम से कम 8 आवर्स चाहिए। तो बीच में उठोगे भी, है ना, ऐसा तो है नहीं कि 90 क्वेश्चंस ठीक एक साथ कर लोगे, वन स्लॉट पे कर लोगे, तो कम से कम हमें 8 घंटा अपने को टाइम चाहिए होगा। गलत कह रहा हूँ तो गलत कहूँ तो बोलना, राइट। तो ठीक है, 8 घंटे अपने को चाहिए। तो और वैसे भी देखो अपन को हमेशा ठीक है ध्यान रखना है कि जो अपने स्लॉट्स है उस पे, तो ये मेरे ख्याल से एक प्लानिंग का, देखो ये ड्रॉबैक्स है जो भी है ना, प्लानिंग एकदम रियल करना, रियल प्लानिंग करना। इसमें देखो जो आप कह रहे हो उसमें जो कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, जो लफड़े हो सकते हैं, वो मैं आपको ओपनली बताता जाऊंगा। हाँ भी सार्थक बताओ क्या सोचा है तुमने? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ बेटे कि आपने क्या सोचा है? थ्योरी प्रॉब्लम्स, देखो 2 चीजें होती है दुनिया में, थ्योरी और प्रॉब्लम्स, राइट। थ्योरी मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लासेस और प्रॉब्लम्स मतलब ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। उसमें क्लास इलस्ट्रेशंस भी आ जाते हैं, उसमें होमवर्क भी आ जाता है, उसमें पीवाईक्यूज भी आ जाता है, उसमें सारे वो क्वेश्चंस जो लर्निंग भी कराते हैं और प्रैक्टिस भी कराते हैं, राइट। तो थ्योरी और प्रॉब्लम्स में से कैसे टाइम डिस्ट्रीब्यूट करोगे? हाँ वही जैसे मान लो पर चैप्टर कितना घंटा थ्योरी को? चैप्टर है 100, 90 मान लेते हैं, ठीक है। तो 90 चैप्टर्स है ना, राउंड फिगर में, ठीक है, 90 चैप्टर्स मान लेते हैं, दिन है 30। मोटा मोटा आइडिया लगाते जाते हैं। 30 डेज अपने पास है, क्योंकि बाद का 5-7 दिन छोड़ दो, है ना, वो रिवाइज करने के काम आएगा बाद में। देखो लास्ट टाइम वाला रिवीजन होता है, उसमें अपन को कुछ भी नया पढ़ना नहीं है, राइट। नया टेस्ट भी नहीं देना, नया पढ़ना भी नहीं है, कुछ नहीं करना, बस अपन को जो भी चीजें पढ़ रखी है उसी को रिकैप करना है और जमाना है चीजों को, ना फिक्स करना है, और जिससे कि जल्दी 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 जेईई एडवांस में अपन मैच करा पाए अपनी चीजों को। तो 30 डेज 90 चैप्टर्स, तो अब अपन डेली अपने को 3 चैप्टर निपटाना है, राइट। तो 3 चैप्टर्स पर डे में थ्योरी कितना दोगे और ये प्रॉब्लम कितना दोगे? सोचना है इस बारे में, ठीक है, कि भाई 30 डेज अपने पास है, 90 चैप्टर्स हैं, तो कितना टाइम मुझे थ्योरी में देना चाहिए, कितना टाइम मुझे प्रॉब्लम्स पे देना चाहिए। 2 जेईई अपन दे चुके हैं, राइट। अभी भी थ्योरी की जरूरत है क्या हमें? क्या कितना थ्योरी की जरूरत है? कुछ तो ऐसे चैप्टर्स होंगे जिसमें बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, कुछ तो ऐसे चैप्टर्स होने चाहिए ना जिसमें बिल्कुल थ्योरी पढ़ने की जरूरत ना हो। प्रॉब्लम से शुरू करेंगे, कहां से शुरू करेंगे? प्रॉब्लम से। अटकेंगे तो थ्योरी देखेंगे, प्रॉब्लम से शुरू करेंगे, अटकेंगे तो थ्योरी देखेंगे, ठीक है। जो भी जेईई एडवांस में जैसे प्लेन हमने नहीं पढ़ा हुआ है, राइट, जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं था, ऐसी थ्योरी हमें पढ़नी है। ऐसी थ्योरी जो तीनों सब्जेक्ट में होगी, है ना। मेरे को अपने सब्जेक्ट का पता है, दूसरों के सब्जेक्ट का पता नहीं है, तो थ्योरी और प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो गया कि भाई इतना हमारे पास, ठीक है, इतना बर्डन है, उसको हमने कैसे निपटाना है। यस वेदिका बताओ क्या है प्लान? डेली का कोई लिस्ट ट्यूटोरियल टाइप बनाते हो जो मैं सिखाता रहा हूँ पूरे साल? डिटेल बनाने का कुछ करना शुरू किया है? हाँ वही टास्क लिस्ट, डिटेल मतलब वही टू डू लिस्ट, टास्क लिस्ट एक ही बात है। तो टास्क, ठीक है, टास्क और टाइम, टास्क टाइम तो देखो 90 चैप्टर्स 30 डेज, दोनों चीजें एक साथ ही है। तो पता कैसे चलेगा कि हमने क्या 90 डेज का पूरा 30 डेज का प्लान है? तुम्हारे पास प्लान है, कैसे पता चलेगा? लास्ट में हो सकता है इतना सारा काम आपको छूट जाए, पता ही ना चले। तो जब तक आप D1, D2, D3, D4, D30 तक नहीं जाओगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा? मेरी बात सुनो, जैसे मान लो किसी की तनख्वाह है 1 लाख रुपए, अब 1 लाख रुपए उसको खर्च करना है 10 जगह पर, तब उसने, ठीक है, कोई लिस्टिंग नहीं की कि मुझे रेंट में इतना देना है, मुझे ना फूडिंग के लिए इतना चाहिए होता है, मुझे बच्चों की फीस के लिए इतना चाहिए, उसने कुछ भी लिस्टिंग नहीं की। अब वो खर्च करता गया, पहले दिन चला गया बस एकदम पिकनिक, सैलरी मिली, खत्म, एकदम 20,000 रुपए पिकनिक बना के आ गया। अब लास्ट के ऐसे लोग क्या करते हैं, 20 दिन बाद उधार मांगना पड़ता है उनको जाकर के कंपनी में दोबारा से, तो उनका, ठीक है, फिर सिस्टम खराब हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले देखो खर्चा, सबसे पहले क्या करना है, सेव करना है। सबसे पहला खर्चा बताइए क्या चीज होता है? सेविंग्स। पहला खर्चा क्या होता है? सेविंग्स। पहला लोग कहते हैं जब पूरा खर्चा हो जाएगा देख लेंगे जितना बचेगा वो बचा लेंगे, ना, पहला खर्चा है सेविंग। सेविंग्स कौन से हैं? वो 7 दिन, 7 डेज हमें छेड़ने नहीं है, वो लास्ट के 7 डेज हमारी सेविंग है, उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। उसको इंक्लूड कर लिया मतलब बर्बाद हो गया, राइट।
तो उसको इंक्लूड नहीं करना है, वो सेविंग्स है हमारी। सबसे पहले 20% हम सेव करते हैं फ्यूचर के लिए। जब भी पैसा कमाना शुरू करेंगे ना तो 20% कितना भी कमाए 20% सेव करना है फॉर द फ्यूचर, राइट। 80% में सारा खर्चा बनाना, पहला खर्चा ही सेविंग्स होना चाहिए। पहला खर्चा जो सेव करता है ना, सबसे पहले टाइम सेव करो। टाइम सेव करोगे ना तब आपका काम बढ़िया होगा। जी हाँ बताओ। वीक वाले चैप्टर्स छोड़ देने हैं। वीक वाले चैप्टर्स क्या करने हैं? हाँ वीकली चैप्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, टीडीएल बनाना है, ठीक है, डब्ल्यूडीएल मतलब वीकली, ठीक है, टारगेट सेट करने हैं, 30 डेज के टारगेट सेट करने हैं, वीक 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 करके टारगेट सेट करने हैं, फिर डेली टारगेट सेट करने हैं। मतलब आपने को बिल्कुल एकदम मैक्रो लेवल पे जाके काम करना है, राइट। एकदम ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा टारगेट देख लिया, नहीं, शॉर्ट गोल्स देन मीडियम गोल्स देन टारगेट। तो शॉर्ट गोल्स मतलब डेली गोल्स, मीडियम गोल्स मतलब वीकली गोल्स, और टारगेट मतलब लास्ट एकदम जेई टारगेट हिट करना है, राइट। और अपने को देखो, ठीक है, कुछ और चीजें, हाँ जल्दी यशिका योर प्लानिंग। अब यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई, ठीक है भाई, कि डेली वीकली और टोटल, फुल लिख देता हूं, है ना। डेली वीकली और फुल मतलब फॉर 30 डेज, राइट। ये अपन को एक प्लानिंग बनानी, ये अच्छी चीज आई है। हाँ बोलो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा? दो जेई मेन अपन दे चुके हैं, तो पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो आपने रिवाइज करने की जो प्लानिंग बनाई थी उसको हम लोग कितना % फॉलो कर पाए थे? लाइक जेई मेन सेशन 1 सेशन 2 2 बार प्लान किया अपन ने, 2 बार प्लानिंग करने के बाद अपन कितना फुलफिल कितना कर पाए? कितना %? मतलब उस पे हमें अपना पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान रखना है। तो इसका हमें उस प्लानिंग में उतना मार्जिन लेके चलना है। आप समझ रहे हो ना, मार्जिन अपने को लेके कि भाई अपन 80% फुलफिल कर पाते हैं, 70% फुलफिल कर पाते हैं, तो मार्जिन लेके चलो। मतलब अगर आपने 6 घंटे का टाइम 6 घंटे का काम लिखा है तो उसके लिए 7 साढ़े 7 घंटे का टाइम रखो, राइट। मेरे पास ना भाई मार्जिन का कुछ मार्जिन लेकर के चलो। हाँ भाई श्योर, क्या प्लानिंग है जे एडवांस के लिए? यहाँ पर बात चल रही है, कुछ की पॉइंट्स देख रहे हैं, ठीक है। तो स्कालेटिक अपन बोल रहे हैं कि इन्होंने भी अच्छी बात कही कि पूरा इन्होंने ब्लॉक स्ट्रैटेजी वगैरह जो होती है वो ब्लॉक्स पे कर रखा है इन्होंने, ठीक है भाई, कि कौन कौन से टॉपिक है, कौन से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसको जेई मेन में कौन से इन्होंने पढ़े हैं, कौन से जेई एडवांस के पढ़ेंगे, उस तरह से इन्होंने अपने हिसाब से प्लानिंग कर रखी है, ठीक है। श्योर, तुम्हारा क्या है सीन बताओ। अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं जस्ट कि भाई जेई एडवांस्ड को लेकर के, भाई अपन जैसे लास्ट ईयर भी हो सकता है कुछ लोगों ने एग्जाम दिया, इस बार भी एग्जाम दिया, तो 2-4 एग्जाम्स का हमारे पास एक्सपीरियंस है। उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट जो जेई एडवांस में जा रहे हैं 35 डेज बाद में, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या प्लान किया? खुद से भी तो कुछ प्लान किया होगा, मैं तो कुछ बताऊंगा ही, ठीक है, लेकिन खुद से भी आपने कुछ प्लान किया होगा ना, वो इनपुट्स चाहता हूं। वीक चैप्टर्स को करना है या वीक चैप्टर्स को छोड़ना है? बताओ भाई, क्या करना चाहिए? वीक चैप्टर्स को करना चाहिए या वीक चैप्टर्स को पहले करना चाहिए या वीक चैप्टर्स को बाद में करना चाहिए? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। कितने लोग बोलते हैं पहले? वीक चैप्टर्स को पहले करना चाहिए। वीक चैप्टर्स को कितने लोग बोलते हैं बाद में करना चाहिए? ठीक है, तो वीक चैप्टर्स को पहले करना चाहिए क्योंकि अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कूल है। तो वीक चैप्टर्स में से सारे वीक चैप्टर्स को नहीं करना है, बट जो करना है, जो भी करना है, आपने जो भी अपने टारगेट पे इंक्लूड किया है उसको पहले करना है, बाद में नहीं करना। बाद में टाइम नहीं बचेगा, बाद में बल्कि टेम्परामेंट खराब हो जाएगा, है ना। आपका जो भी आपने पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आए होगे 20-25 दिन में, वो सब फॉल हो जाएगा, राइट। तो इसलिए ठीक, अपने को वीक चैप्टर्स आज कर लो बिकॉज वी हैव टाइम, राइट। हाँ कृति, तुम्हारा क्या है? मेनली प्रैक्टिस पे करना है, प्रैक्टिस पे अटकेंगे, थ्योरी कंसल्ट करना है, प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी, प्रैक्टिस थ्योरी, प्रैक्टिस थ्योरी। शताक्षी, जे एडवांस को लेकर के, है ना, ठीक है। चलो तो अपन, ठीक है, देखो एक बार जल्दी से कुछ 15-16 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, जल्दी से अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी अपन ना एक पॉइंट अपन एक्सप्लेन करेंगे जल्दी से, है ना। कुछ पॉइंट्स आप लोगों को देखो, 40 to 45% में 5000 रैंक लगती है। पहले तो नो योर एग्जाम, कौन सा एग्जाम की हम बात कर रहे हैं? जेई एडवांस, राइट। तो जेई एडवांस की अपन बात करें तो सबसे पहले एग्जाम को जानो, है ना, JEE होता क्या है इसको जान लो। तो 40 to 45% हमारी रैंक कितनी लगती है?
5,000 से ऊपर, ठीक है। अभी टारगेट की बात नहीं कर रहे हैं, 5,000 के अगर टारगेट की बात करें तो 40 से 45% में टारगेट अपना मीट आउट हो जाता है। 33% पे, 30 से 33% पे 10,000 रैंक लगती है, राइट। तो अगर गर्ल्स कैटेगरी को इंक्लूड कर ले तो 10,000 रैंक पे हम 5 से 6,000 बॉयज कैटेगरी के इक्वल बैठते हैं, राइट। गर्ल्स के लिए बता रहा हूं, है ना। इसलिए ठीक है, 10,000 रैंक कहां पर लग जा रही है? 33% पे। बोर्ड्स में हम लोग पास कहां पर होते हैं? 33% पे, राइट। 33% पे हम लोग पास होते हैं। 33% पासिंग मार्क्स पे कितना रैंक आ रहा है? 10,000। 10,000 मतलब यू आर एट 50%। 20,000 रैंक होती है लगभग, तो 10,000 पे अपन पहुंच जा रहे हैं। तो और इन डेप्थ वर्क इज नीडेड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भैया वीक चैप्टर करो छोड़ो, मेरे को इसमें कोई बॉदरेशन नहीं है, लेकिन जो चैप्टर करो डेप्थ में करो। अब वो ऊपर वाली कहानी नहीं चलेगी, राइट। अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिक्स होगा ना, वो भी इन डेप्थ मिक्स होगा। वो नहीं है कि इसका फॉर्मूला ले लिया और उसका भारी कॉन्सेप्ट ले लिया, नो। दो भारी कॉन्सेप्ट मिलकर के प्रॉब्लम बनेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्रोबेबिलिटी में बस फॉर्मूला जानते हो और मैट्रिसेस का भी फॉर्मूला जानते हो जाएगा प्रॉब्लम, नहीं। दोनों चैप्टर्स की इन डेप्थ नॉलेज लगेगी, एकदम सटीक नॉलेज लगेगी, तब जाकर के आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो जो भी चैप्टर्स करो इन डेप्थ करो। अपनी प्लानिंग हमें ऐसे बनानी है कि भाई हम डेप्थ में जाकर के प्लानिंग, मतलब किसी भी चैप्टर में अपन, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैं मैथ के हिसाब से बात करूं तो मैथ में अपन क्या करने वाले हैं कि बेटी का जो कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट से शुरू करेंगे। कितने दिन करेंगे कोऑर्डिनेट? अपन करेंगे 7 डेज, राइट। तो 7 दिन में सारे पूरा कोऑर्डिनेट एक साथ लेके चलूंगा। भाई भले ही मैं कहूं आज स्ट्रेट लाइन, लेकिन पूरा कोऑर्डिनेट मतलब कुछ भी क्वेश्चन मिक्स हो सकता है। स्ट्रेट लाइन में पैराबोला आ सकता है, पैराबोला में हाइपरबोला आ सकता है, राइट। तो पूरा कंप्लीट कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम लोग जेईई एडवांस की प्रिपरेशन में हमें सबसे ज्यादा कॉम्बोज पे काम करना है। किस पे काम करना है? कॉम्बिनेशंस इंपॉर्टेंट है ना। जैसे जो जेईई एडवांस के फेवरेट कॉम्बिनेशंस हैं, उन फेवरेट कॉम्बिनेशंस को किल करना है। मान लो 100 कॉम्बिनेशंस अपन करते हैं, कितने कॉम्बिनेशंस करते हैं? 100। तो 100 कॉम्बिनेशंस में से 36 कॉम्बिनेशंस फंसाने अपने को। कितने भाई? 36 कॉम्बिनेशन या 34 कॉम्बिनेशन, भाई 17-18 क्वेश्चन होंगे। तो लगभग 34 या 36 क्वेश्चंस मैथ्स में पेपर 1 पेपर 2 में आएंगे। हम लोग 100 डेडली कॉम्बिनेशंस करेंगे, राइट। 100 कॉम्बिनेशंस में से 30, 33, 34, 35, 36 कॉम्बिनेशंस अपन फंसाने की कोशिश करेंगे, राइट। कि भाई जेईई एडवांस यहां से क्वेश्चन पूछता है, राइट। C1 + C2 + C3 तीन कॉन्सेप्ट को मिक्स किया, एक जेईई फेवरेट कॉम्बो बन गया, क्लियर। तो उसमें अपन को काम करना है, राइट। तो कोऑर्डिनेट करेंगे, फिर अपन कैलकुलस करेंगे। कैलकुलस थोड़ा सा लेंथी होता है, तो इसको अपन करेंगे 10 दिन, ठीक है। 10 डेज में अपन कैलकुलस करेंगे, ठीक है। अलजेब्रा अपन करेंगे, पूरा का पूरा अलजेब्रा अपन करेंगे 10 दिनों में लगभग। और वेक्टर प्लस, ठीक है, 3D ट्रिग्नोमेट्री नहीं करेंगे, यही बीच में हो जाएगी। तो और वेक्टर प्लस 3D की अगर अपन बात करें तो ये करेंगे 3 to 4 डेज में, राइट। ये अपना मोटा प्लानिंग समझ लो कि ऐसे अपन काम करने वाले, क्लियर। तो ऐसे अपन ठीक है काम करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे ठीक अपन आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। तो ये अपन इन डेप्थ का मतलब है कि अपन स्टार्टिंग से सब कुछ साथ लेके चलेंगे साथ तक, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट पे ठीक है, मिक्सिंग ऑफ चैप्टर्स, वही अपन बात कर रहे थे। नथिंग इज फिक्स्ड। जेईई एडवांस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कोई कुछ भी मतलब कहे, किसी की बात सुननी नहीं है। मतलब मैं खुद कह रहा हूं यार, कि मैं कह दूं कि मैं 30 चीजें पढ़ाऊंगा उसमें से पूरा पेपर आएगा, बकवास। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं हो सकता। फंसाने की कोशिश करेंगे, आई शैल ट्राई टू मेक इट हैपन। क्या होगा आई डोंट नो, राइट। लेकिन ठीक है, तो इसलिए भाई नथिंग इज फिक्स्ड। ना तुम्हें कुछ पता है ना मुझे कुछ पता है। इस एग्जाम को भगवान की तरह से समझो, और भगवान को कोई समझ नहीं पाया, राइट। तो अपन ठीक है नेक्स्ट, ठीक है, इसको बताओ आप ऐसे समझ सकते हो जैसे बेवफा सनम होता है, राइट। बेवफा दोस्त होता है, राइट। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि तुम ठीक है, मतलब एक खतरनाक गुंडा होता है जिसको मजा ही आता है मारने में। मतलब बोले क्यों मार रहे हो? बोले मैं गुंडा हूं, मैं मारूंगा, राइट। उसको मजा किक ही वहां से मिलती है, खून देख करके किक मिलती है। तो वैसा ही है जेईई एडवांस, है ना। इसको खून देख करके आपके आंखों में, समझ रहे होंगे, है ना। तो खून देख करके इसको किक मिलती है, राइट। तो आपको ठीक है परेशान करके, आपको है ना, आपको बेचैन देख करके इसको खुशी मिलती है। तो ये ऐसा एग्जाम है, राइट। तो आपने खुद डिसाइड किया, मैं तो आपके घर गया नहीं था कि जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करो। तो भाई ये आपका अपना निर्णय है, मैं इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हो, तो इसमें मेरे ऊपर कोई बात नहीं आएगी, राइट। इसलिए ठीक है जेईई एडवांस जो है, ठीक है, नथिंग इज फिक्स्ड। ठीक है, वेटेज चेंज हो सकता है, पैटर्न चेंज हो सकता है, स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो सकता है, राइट। कुछ भी चेंज हो सकता है ना। तो इसलिए ठीक है, अपने को सारी की सारी जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती है पेपर में अच्छे से पढ़नी चाहिए, राइट। नेक्स्ट में ठीक है अपन मास्टरिंग सब्जेक्ट इस क्लास में नहीं हो पाएगी। अपन यहाँ पर मास्टरी सब्जेक्ट में मास्टरी, देखो मैं यहाँ पर देखो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, इन डेप्थ वर्क चाहिए, लेकिन मास्टरी नहीं चाहिए।
मास्टरी इज अ डिफरेंट थिंग। हम लोग 12वीं की मैथ करने बैठे हैं यहाँ पे, किसकी? 11वीं 12वीं, राइट। मास्टरी का मतलब होता है कि हम बहुत ही खतरनाक एमएससी बीएससी और भी पता नहीं पीएचडी करने लग जाए, तो आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जाना है, आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जाना है ना। बेकायदे के दिमाग इररेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं करने, इररेलेवेंट चीजों को टच नहीं करना है, ठीक है। मास्टरी नहीं तो मास्टरी वर्सेस रैंक इन जेई एडवांस। तो हमें क्या प्यारा है? रैंक। हम लोग रैंक के लिए प्यार, हमें प्यार है किससे? रैंक से। मास्टरी हमें नहीं करनी, हमें नहीं बनना मैथमेटिशियन, हमें नहीं करना कुछ भी। मैथमेटिशियन बनना है तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, और जो जेई के कोचिंग्स है दे कैन गिव यू जस्ट रैंक इन जेई एडवांस, क्लियर। तो बेटी को वहां पर अपन यही बात करते हैं, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड कंटेंट, पावरफुल स्ट्रेटजी, अनलिमिटेड हार्ड वर्क, दिस शुड बी द कॉम्बिनेशन। लिमिटेड टाइम, लिमिटेड कंटेंट, 100 डेडली कॉम्बिनेशंस, बोलो सही है ना। बेटी को देखो, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड कॉम्बिनेशन, लिमिटेड कॉम्बिनेशन, लिमिटेड कंटेंट कौन लेके आएगा? मैं। मैथ्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री में आप क्या करते हैं मुझे नहीं पता, राइट। तो मैथ्स में मेरे को जिम्मेदारी दे दो, एंड बिलीव इन मी, मेरे ऊपर विश्वास करो, मेरे को जिम्मेदारी दे दो, मैं जो कराऊं वो करूं, जितना कहूं उतना करो, बाकी फिर देख लेंगे बाद में, राइट। समय बताएगा ना कि मेरी बात मानने से आपको घाटा हुआ या फायदा हुआ, फायदा ही होगा, बिलीव मी, राइट। तो अपन ठीक है, यहां से मैं बोल रहा हूं कि भाई लिमिटेड टाइम है एक्चुअली, तो मुझे प्लान करने दो, सब्जेक्ट मुझे प्लान करने दो ना। जैसे मैं आज इसको दिन में समझा रहा था, कृष्ण मुझे समझो, अर्जुन बनो, कृष्ण मत बनो, तुम्हारा सारथी मैं हूं, राइट। मैं ड्राइव करूंगा तुमको मैथ्स में, राइट। कोई भी स्ट्रैटेजी कुछ भी होगा मैं बताऊंगा, मैथ्स को लेकर के तुमको चिंता नहीं करनी, मैं बताऊंगा जो करना है, राइट। सिर्फ तुमको क्या करना है, अगर मैंने बताया तलवार ऐसे चलानी तो वैसे चलाओ, रखो मत बोले सर तलवार चला दूंगी, अरे भाई चलाना, मार देगा वो तब तक। तो तेरे को वॉरियर बनना है, अपने को क्या बनना है? योद्धा, चंद्रगुप्त बनना है। कौन बनना है? चंद्रगुप्त, चाणक्य नहीं बनना है। आई एम द चाणक्य, राइट, फॉर यू। तो अपन को चाणक्य नहीं बनना है, अपने को चंद्रगुप्त बनना है। चंद्रगुप्त के बगैर साम्राज्य खड़ा हो सकता है क्या? नहीं। चाणक्य साम्राज्य खड़ा कर सकता है क्या इंद्र जी? नहीं। चाणक्य सिर्फ ज्ञान दे सकता है, तो ऐसे ज्ञान मेरे पास भरपूर हो, लेकिन साम्राज्य खड़ा कौन करेगा? आप लोग, आप ही लोग साम्राज्य खड़ा कर सकते हो, जे एडवांस में रैंक ला सकते हो। लिमिटेड टाइम, लिमिटेड कंटेंट, पावरफुल स्ट्रैटेजी, बिलीव इन मी, आई विल टेल यू, अनलिमिटेड हार्ड वर्क, ये आपसे चाहिए। अनलिमिटेड हार्ड वर्क, 18 घंटे भी पढ़ना पड़े उफ मत कर, 18 घंटे पढ़ना पड़ जाए, आंखें लाल हो जाए, सर दर्द हो जाए। सर दर्द कोई बीमारी नहीं होती है, गर्मी है थोड़ी सी इसलिए सर दर्द हो जाता है, राइट। ऐसे नहीं कि सर में दर्द हो रहा है, सर मैं बीमार हो गया, नहीं। अरे कहां सर दर्द, मतलब तुमने काम अच्छा किया है। जिस दिन सर में दर्द नहीं हो समझ लो आज काम नहीं किया, हरामखोरी हुई है। जिस दिन सर में दर्द हो, रात को नींद अच्छी आए, उस दिन समझो कि आज काम बढ़िया किया है। अगर रात को नींद नहीं आ रही है, मतलब इसका आपने मजदूरी ढंग से की नहीं है, आपने पत्थर ढंग से तोड़े नहीं है, आपने काम ढंग से किया नहीं है, मोटे होते जा रहे हो दिन पे दिन, है ना, जेई मेंस की तैयारी कर करके, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, मोटे नहीं होना है। तो नेक्स्ट बेटी के देखो ये आ गया, नेक्स्ट ठीक है देखो और बात करते हैं। नो न्यू वर्क आफ्टर 7th में, 7th में के बाद हम कोई भी नया काम नहीं करेंगे। बार बार नहीं बोलूंगा, एक बार बोल दे रहे हैं, बात खत्म, क्लियर। 7 मई हमारा लास्ट होगा, जब हम 7 मई के बाद कोई नया काम नहीं करेंगे, बस वहां पे फुल स्टॉप लगाएंगे। 7 मई का 8 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, एक आध दिन इधर उधर, लेकिन 10 दिन हम लोग बाद के 10 दिन को बता, 7 दिन मैंने बोला ही था, 7 से 10 दिन हम लोग बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे, राइट। ये हमारी प्लानिंग में आना ही नहीं चाहिए, ये हमारी प्लानिंग में नहीं आना चाहिए। और दूसरा क्या है, जे एडवांस ऑब्जेक्टिव नहीं होता है माय डियर फ्रेंड, जे एडवांस इज अ सब्जेक्टिव एग्जाम। जे एडवांस में कोई ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस को रूल आउट करना, पुट करके चेक करना, किसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर भेड़ा देना नहीं चलेगा, ठीक है। तो जे एडवांस में ठीक है 4 क्वेश्चन सिर्फ सिंगल चॉइस होते हैं, जस्ट ओनली 4 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस जेई मेन टाइप के हैं, बाकी सब सब्जेक्टिव है। मोर देन वन चाहिए सब्जेक्टिव होता है, इंटीजर टाइप सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन, मैच द कॉलम सब्जेक्टिव होता है, राइट। तो उसमें ठीक आप ये मत सोचो कि ये एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव है, ये एग्जामिनेशन कैसा है, दो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव काम होता है, क्लियर। अब देखो 9 आवर्स सेल्फ स्टडी मैंने बोला है, और 4-5 घंटे की जो कोचिंग है, 15 से 16 घंटा अपने को काम करना है। 15 से 16 घंटे की काम करने की आदत डालो। मान लो कि जे एडवांस एक निर्दयी बॉस है और ये खुश नहीं होता है कम काम से, राइट। इसलिए ठीक है अपने को 15 से 16 घंटे काम करना है ना। इसको 15 से 16 घंटे का टारगेट बनाओ। टीडीएल पहले हम लोग टू डू लिस्ट बनाएंगे, डेली का, वीकली और फुल, जो अभी अपन बात कर रहे थे, राइट। डेली का टारगेट सेट करेंगे, है ना, डेली का टारगेट शॉर्ट गोल बोलेंगे, मीडियम गोल, वीकली और फुल मतलब टारगेट, राइट। तो अपन को ये आज ही बना लेना है।
है ना, आज ही बना करके रख लेंगे तीनों सब्जेक्ट में, क्या वीक है, क्या स्ट्रांग है, क्या मीडियम लेवल का है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो जब आप पूरा फुल बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा वहां से कि मेरे को टाइम शॉर्ट कितना पड़ रहा है। तो फिर चैप्टर शॉर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि इन डेप्थ तो चाहिए। हर चैप्टर को मान लो 2 दिन देना है तो देना ही पड़ेगा, उससे 6 घंटा देना है तो देना ही पड़ेगा। अब आप 10 घंटे का काम 2 घंटे में तो नहीं कर सकते, तो 10 घंटा देना है तो देना ही पड़ेगा। तो आपको उस हिसाब से प्लानिंग बनाने में समझ आएगा। अंडरस्टैंडिंग 150 माइनस वर्सेस नोइंग 1000 प्लस, समझना 150 क्वेश्चन जान लेने मात्र से आप क्रैक कर सकते हो जी एडवांस, और 1000 क्वेश्चंस को जानने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। नोइंग 1000 प्लस क्वेश्चंस इज वेस्ट, अंडरस्टैंडिंग 150 माइनस क्वेश्चंस इज गेन। समझ रहे हैं ना, मतलब 150 क्वेश्चन भी अगर ढंग से कर लोगे ना तो आप जीत जाओगे। और अगर इधर उधर दुनिया भर के क्वेश्चंस देखोगे कि मैं ये भी देख लूं, वो भी देख लूं, मेरे को ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, और 1000 क्वेश्चंस देख लोगे, कुछ नहीं होने वाला, वहां बैठ करके कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्ती करो 150 क्वेश्चन से। जो 150 टाइप के क्वेश्चन अगर अपने पास आ जाए, इधर उधर थोड़ा बहुत भी दाएं बाएं हो, तो क्वेश्चन आपको बताए कि मैं कैसे सॉल्व होता हूं। आपको ना ढूंढना पड़े, क्वेश्चन खुद बताए, आपसे बातें करे। इतनी खतरनाक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लाइक, है ना, उस लेवल की फ्रेंडशिप होनी चाहिए कि भी क्वेश्चन आपको बताए कि देख बेटा मेरे में इंटीग्रेशन कर ले, मेरे को ये कर ले, मेरे को वो कर ले, मैं ऐसे पूछता हूं, राइट। तो क्वेश्चन से बातें करना तभी बातें कर पाओगे जब 150 क्वेश्चंस को आप 2-2 बार 3-3 बार करोगे। तो रिवाइज करने में कभी हेजिटेट मत करो। कुछ लोगों को लगता है कि यार मैं किया हुआ क्वेश्चन रिवाइज कर रहा हूं, यार टाइम वेस्ट हो रहा है, गधे हैं वो, राइट। कुछ किया, देखो टॉपर्स को मत कॉपी करो, वी आर नॉट टॉपर्स, वी डोंट बिलोंग टू दैट कैटेगरी। पहले तो देखो समझ जाओ, है ना, लिखा है मैंने कहीं पे, लिखा है, देखो लिखा होगा कि भाई क्या लिखा है, डोंट फॉलो टॉपर्स। यार टॉपर्स के वीडियोस मत देखो यार, वो तुमको मतलब बोलते हैं कि मैं पढ़ता नहीं था, मैं वॉलीबॉल खेलता था, मैं बैडमिंटन, अरे गधे, वो झूठ बोलते हैं यार, सच बता रहा हूं, इतना झूठ बोलते हैं यार, उनसे बड़ा झूठा नहीं है दुनिया में कोई, उनसे बड़ा दुनिया में कोई जो सिर्फ पढ़ते हैं भाई, इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं कि भाई पढ़ाने वाला थक जाता है, वो नहीं थकते। मैंने टॉपर से डील किया भाई, हम लोग पक जाते थे, वो नहीं पकते थे। ऐसे होते हैं टॉपर्स, दिन रात उससे कभी क्वेश्चन सॉल्व करा लो वो कर देगा, मेरे बस का नहीं है। लेकिन जबकि वो 3 सब्जेक्ट करता था, हम 1 सब्जेक्ट करते थे, तब भी हमसे जीतता था मेहनत में, राइट। तो भाई उसको, टॉपर्स को नहीं फॉलो करना है, अपने को अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाना है, ठीक है, अपने लिए स्ट्रैटेजी। ना टॉपर्स को सुनो, ना टॉपर्स के टीचर्स को सुनो। सो आई एम योर टीचर, मैं टॉपर का टीचर नहीं हूं, मैं तुम्हारा टीचर हूं, राइट। तो किसी भी ऐसे आदमी की सुनो ही मत जो तुम्हें जानता नहीं। उसने इंद्रजीत से कभी बात नहीं की, उसने कृति से कभी बात नहीं, पर वो ज्ञान कृति उससे ले रही है, उसको पता ही नहीं है भाई। इसलिए यूट्यूबर्स को चुनना बंद कर दो। Don't listen to any teacher मतलब teachers who don't know you. क्लियर। तो यहाँ पर किसी भी ऐसे टीचर्स को मत सुनो, या ऐसे लोगों को मत सुनो, टॉपर्स की मत सुनो, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ, खुद लगाओ। अरे यू आर इनफ एक्सपीरियंस्ड, बहुत एक्सपीरियंस है आप में, भरा बड़ा एक्सपीरियंस। कभी उसको चिंतन तो करो कि भाई मैं क्या गलती करता हूं, मैं कैसा बच्चा हूं, मेरी क्या वीकनेसेस है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या पॉजिटिव्स है, मेरे क्या नेगेटिव्स है, मैं कहां लटक जाता हूं, कहां भटक जाता हूं, कहां अटक जाता हूं। कुछ खुद को देखो तो सही, गो इनसाइड, को बाहर मत ढूंढो खुशी को, अंदर ढूंढो अपनी कमियों को, राइट, उनको रिमूव करना है। तो अपने को यार ये नहीं कि यार स्ट्रैटेजी देखने में ही 10 दिन निकाल दिए, बोले यार इस टीचर की स्ट्रैटेजी देख लेता हूं, पता नहीं कहीं कुछ नया ना मिल जाए। अरे कुछ नहीं भाई, क्वेश्चन सॉल्व करो, बस करो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 150 क्वेश्चन अपने को, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, कैलकुलेशन है, इन 4 चीजों पे काम करना है। हाँ जी, इन 4 चीजों पे काम करना है अपने को। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, राइट, पहला चीज, हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सिलेक्ट करना है, इट शुड बी द राउंड 1 और राउंड 2 एवरी क्वेश्चन। अगर हम लोग 30 दिनों में 2500 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो एवरी क्वेश्चन शुड गो अंडर स्कैनिंग, आपकी स्कैनिंग के थ्रू जाना चाहिए। वेदर यू आर डूइंग नाउ और लेटर, हार्डली मैटर्स, लेकिन आपको ये सोच करके करना है कि इट इज अ राउंड 1 क्वेश्चन फॉर यू और राउंड 2 क्वेश्चन फॉर यू। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? भले मैं करूंगा अभी, लेकिन करने से पहले क्वेश्चन पढ़ करके मैं ये सोच लेता हूं कि भाई ये राउंड 1 है या राउंड 2 है, बस स्कैन कर लेता हूं उसको। फिर राउंड 1 अगर मुझे लगता है तो मैं ये देखता हूं कि राउंड 1 क्वेश्चन था तो था भी कि नहीं था, गलत पिक तो नहीं हो गया, पिटाई करके तो नहीं किया, मैंने सोचा था राउंड 1 और ये तो हुआ ही नहीं मेरे से। तो इससे क्या आपको चेक हो जाएगा कि राउंड 1 क्वेश्चंस आप कितने गलत सिलेक्ट करते हो।
आपको लगता है राउंड वन, लेकिन होता नहीं है राउंड वन, है ना। आप उस पे पिटाई खाते हो, भागते दूसरे पे जाते हो, फिर पिटाई खाते हो, तो पिटते 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 दम निकल जाता है, राइट। तो इसलिए ठीक है, हर क्वेश्चन को सिलेक्ट, नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, बस इसलिए कह रहा हूं कि भाई एग्जामिनेशन का ऐसा नेचर ही है, करे क्या। दूसरा क्या है, जब भी कभी कैलकुलेशन एरर हो, खुद को एक लपड़ मारो। जब भी कभी अगर कैलकुलेशन एरर होता है तो भाई जिकस के वाला दो। कैलकुलेशन एरर बिल्कुल अलाउड नहीं है यार, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन आपसे होने वाले हैं, उसमें भी अगर आपने कैलकुलेशन एरर कर दी मतलब बर्बाद हो गया आप समझ रहे हो। 40% माय डियर फ्रेंड, एक क्वेश्चन परसेंटेज काफी हिला देता है। तो एक क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो काफी परसेंटेज को हिला देंगे आपके, राइट। 17 क्वेश्चन मात्र आते हैं आपको, ऐसे सोचो, तो एक क्वेश्चन का भी सिग्निफिकेंट परसेंट होता है, आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो 40 to 45% में 5000 रैंक लग रही, इसलिए किसी भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन एरर को, सिली मिस्टेक जिसको आप लोग बोलते हो, या रीडिंग मिस्टेक जिसको आप बोलते हो, जिसको इंटरप्रिटेशन आपका रॉन्ग हो जाता है, इस तरह की मिस्टेक्स बिल्कुल अलाउड है, राइट। और डे 1 से टाइम बाउंड प्रैक्टिस होगी, है ना। डे 1 से टाइम बाउंड प्रैक्टिस होगी, 5 से 6 मिनट टाइम होता है जे एडवांस के हर एक क्वेश्चन के, राइट। तो 5 से 6 मिनट का टाइम दे करके एक कंक्लूड किया करो कि भाई मुझे टॉपअप चाहिए या नहीं चाहिए। 2 मिनट के अंदर कंक्लूड करना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरे को रखना है, अभी तुरंत करना है या छोड़ना है, राइट। और उसके बाद अगर करना शुरू किया तो 3 मिनट के बाद ये डिसाइड होना चाहिए कि इस पे और टॉपअप लेना है या नहीं लेना है, राइट। अगर लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो 2 मिनट का टॉपअप लेना है, नहीं तो उसको वहां छोड़ना है, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट पे ट्राई करना है। जो क्वेश्चन 5 मिनट खराब करने के बाद भी आपको तरीका नहीं बता रहा है, या ये नहीं बता रहा है कि मैं कैसे सॉल्व होगा, या फील नहीं दे पा रहा है कि भाई आप आंसर तक पहुंच पाओगे, उस पर और मिनट वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, राइट। उसको फिर हम कभी सुबह करेंगे, जैसे अभी रात को कर रहे हैं, फिर सुबह करेंगे, कल करेंगे, कल वो ऐसे क्वेश्चंस को फिर दोबारा लेके बैठेंगे। अभी टाइम मत वेस्ट करो, ऐसे 20-20 मिनट तक लेकर के क्वेश्चन नहीं बैठेंगे कि 20 मिनट जे एडवांस से तैयारी कर रहे हैं। और पहला टाइम बाउंड प्रैक्टिस होता है, बाद में आता है फाइटर्स प्रैक्टिस। तो फाइटर्स प्रैक्टिस फॉर अनदर टाइम, नॉट एट द सेम टाइम, राइट। तो फाइटर्स प्रैक्टिस करेंगे बट अगेन नेक्स्ट डे। और आइडेंटिफाइंग मिस्टेक्स, है ना, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करो। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, आंसर मैच नहीं किया, तो उसको फिर से रीड करो जल्दी से और अपनी मिस्टेक्स को पकड़ना सीखो। क्योंकि जब रीचेकिंग करोगे जे एडवांस्ड में, तो अगर आपने अपनी मिस्टेक्स पकड़ ली तो आप जीत जाओगे। कई बार हम अपनी मिस्टेक्स पकड़ नहीं पाते, मानते हो कि नहीं बोलो। कई बार अपन कर लेते हैं मिस्टेक्स और मिस्टेक्स ही नहीं पकड़ पाते, है ना। जब कुछ किसी टीचर के पास जाते हो, कहता है यार ये प्लस का माइनस, तो सोचो आप प्लस का माइनस नहीं पकड़ पा रहे हो, 2+3 आपने 6 लिखा हुआ है वो नहीं पकड़ पा रहे हो, मतलब वो ऐसी मिस्टेक्स नहीं पकड़ पाते बच्चे। बस कॉपी लाते हैं, जैसे मैं मेरे सामने क्या बता, वो कॉपी लाया ही है और मैं देख ही रहा हूँ, सर हो गया, अरे सर मैंने ना 6 लिख दिया यहाँ पे। अरे भाई, तो ये तू अपने आप से नहीं कर सकता, अपने आप से कर लो यार, क्या दिक्कत है, राइट। अकेले करो, तनहा करो, है ना। तो ये सब तो सोलो होना चाहिए। तो नेक्स्ट में ठीक है, देखो ये तो हो ही गया। ब्लू अपन हाँ करेंगे क्या, है ना, ये बता दो आपको। देखो ब्लू मॉड्यूल्स है अपने, एक पिंक मॉड्यूल्स है, राइट। तो ब्लू मॉड्यूल्स मेरे ख्याल से होंगे, नहीं है तो ले लेंगे, है ना। तो उसमें से एक्सरसाइज 2 करेंगे, एक्सरसाइज 2, है ना। इसमें पैसेज टाइप क्वेश्चन भी होते हैं, मैथ्स का कॉलम भी होते हैं, मोर देन वन चॉइस भी होते हैं, और इंटीजर टाइप भी होते हैं, पूरा जे एडवांस्ड पैटर्न एक्सरसाइज है, राइट। तो इसमें से एक्सरसाइज 2 करना है, लेकिन एक्सरसाइज 2 में क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा, इसके सॉल्यूशंस आएंगे, इसके मैं सॉल्यूशंस दूंगा, वहां से आपको चेक करना होगा, राइट। पिंक वाला मॉड्यूल जो है ना, ये अपन कंप्लीट एकदम डिस्कस करेंगे क्लास में। ये हमारे पास ठीक है, क्या है, ये लास्ट 20 इयर्स के पीवाईक्यूज है, उसके मॉडिफाइड है या फिर डायरेक्ट है, उसी का पोस्टमार्टम करेंगे, है ना। उसी को अपन ठीक है अच्छे से समझेंगे। तो ये सबको मिनिमम करना ही है, ये मिनिमम वर्क है जो सबको करना है। लेकिन फिर भी अगर हमारे पास टाइम ज्यादा है, मान लो टाइम बच रहा है, तो एक्सरसाइज 2 करते हैं, क्लियर। एक्सरसाइज 2 के सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे साथ में पीडीएफ में। बाकी अगर मान लो टाइम आपके पास बच रहा है और आपके पास वर्क नहीं है, तो इधर उधर भागने का जरूरत नहीं है, अपने पास है अच्छा कलेक्शन है क्वेश्चंस का, आप और मांगोगे और मैं दे दूंगा, बट आप पहले तो खाना तो शुरू करो, राइट। तो बेटी अपन यहाँ से पिंक कंप्लीट, और क्लास के प्रॉब्लम्स अपने को करने हैं, टेस्ट करेंगे, ठीक है, एनालिसिस करेंगे और उसके बाद इंप्रूव करेंगे, राइट। तो हाँ मिल जाएगा भैया ना जे एडवांस का, जे एडवांस का मॉड्यूल है, ठीक है, वो 3 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, तीनों मॉड्यूल्स मिल जाएंगे अभी आपको। तो मेरे ख्याल से सब क्लियर है, और इसी को फॉलो करना है, इसी को घर जाके चलो क्वेश्चन से शुरू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपन हाँ लेते हैं भगवान का नाम और शुरू करते हैं, राइट। तो अपन ठीक है, देखो क्वेश्चन है कब का, IIT 2000 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले अच्छे से, समझेंगे और क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है। GCR हमेशा लगाना है, ध्यान रखिए,
जेई एडवांस में जीसीआर जरूर लगाना। गिवन चीजों का लिस्टिंग करो, चाहे लिस्टिंग मन में करो, चाहे यहीं पर करते जाओ, चाहे 1 2 3 लिखते जाओ। प्रॉब्लम है कि पहला चीज ये दिया है, दूसरा चीज ये दिया है, तीसरा चीज ये दिया है, राइट। जैसे मर्जी वैसे करो, बट लिस्टिंग करो, है ना। और फिर क्या रिक्वायर्ड है, चाहिए क्या, गिवन चाहिए में अक्कड़ बक्कड़ करो, बीच में से दिमाग आपका कॉन्सेप्ट निकाल के दे देगा। क्लियर? तो अपन को क्या गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है ना, ये अपन को देखना है। और ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि योर ब्रेन इज सच अ पावरफुल टूल, और बहुत ही बढ़िया चीज आपको भगवान ने दी है, और उसको इस्तेमाल करिए बस, है ना। इस्तेमाल करने से बढ़ता भी है। तो क्या कमाल की चीज है कि बोले दिमाग इस्तेमाल करने से बढ़ता है। सो यू हैव 3 मिनट्स। यहाँ 48 हो रहा है, जैसे ही 51 होगा तो अपन इसमें बात करेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। तो अभी 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैं बात करूंगा कुछ कॉन्सेप्ट्स की भी, कि कैसे अपन को, और यहाँ पे अगर कुछ लैक कर रहे होंगे तो अपन सीखेंगे। यस भाई, अप्रोच जल्दी बताइए ना। अपन चाहे तो क्वेश्चन नहीं भी नोट करें चलेगा, ट्राई करने के लिए। जैसे 3 मिनट दिया था मैंने, 1 मिनट एक्स्ट्रा ही दे दिया आपको, ठीक है। तो देखो बताओ भैया अप्रोच। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने नया डिस्टेंस फॉर्मूला किया है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या क्या यूज कर रहे हैं। देखो मॉड्यूलस का आपका नॉलेज चेक कर रहे हैं कि मॉड्यूलस वगैरह ओपन करना आता है कि नहीं। दूसरा, फिर अगर कहीं पर थियरी चेंज कर देंगे, है ना, एकदम से अचानक से कोई थियरी चेंज कर दे, जो फॉर्मूला आप इंटीग्रेशन का पढ़ते रहते हो, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला चेंज कर दिया, तो आप नए फॉर्मूले को अप्लाई कर भी पाते हो कि नहीं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो ये आपका एप्लीकेशन माइंड कैसे आप यूज करते हो वो चेक करना चाहते हैं, राइट। आसान क्वेश्चन है। तो दूसरा क्या बोल रहा है, प्रूव दैट सेट ऑफ पॉइंट्स। सेट ऑफ पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, लोकस। जब भी किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉइंट्स की बात करते हैं तो लोकस की बात करते हैं। तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हिच आर इक्विडिस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द, अगर सोचो OA इक्वल टू OB मैं कहीं लिख दूं, OA इक्वल टू OB, तो लोकस क्या होता है बताइए। अगर अपन ठीक है बोले कि भाई A और B, ठीक है, या PA इक्वल्स टू PB लिख दूं, से ठीक है PA इक्वल्स टू PB, A और B अगर 2 पॉइंट्स अपने को गिवन है, और एक P पॉइंट है x, y व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम गिवन 2 पॉइंट्स, तो फिक्स्ड लोकस क्या होगा बाय द ओल्ड फार्मूला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ओल्ड फार्मूला लगाते तो लोकस क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां पर बोल रहे हैं कि अगर A और B, ये A पॉइंट है, यहां लेते हैं B पॉइंट है, प्रूव दैट सेट ऑफ पॉइंट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हिच आर इक्विडिस्टेंट with respect to the new distance from O and A consist of the union of a line segment and a ray, right। तो इसका ठीक है, देखो यहां पर लोकस आता परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इन्होंने नया फॉर्मूला क्रिएट करके इस स्टैंडर्ड लोकस की बैंड हो जाती है, राइट। और कितना बढ़िया 2 लोकस लेकर के आ रहे हैं ना। तो फर्स्ट थिंग, अगर मैं डिस्टेंस को इक्विडिस्टेंट है अपने पास, तो अगर मैं लिखूं से ठीक है दिस इज योर P पॉइंट, तो अगर मैं इसको P पॉइंट डाल, लेट P पॉइंट इज x, y, जिसका अपन लोकस निकालने जा रहे हैं, और OP इक्वल्स टू OA कर, सॉरी OP इक्वल्स टू क्या करो, PA। तो PA, ठीक है ना, P का डिस्टेंस O से और P का डिस्टेंस A से। तो P का डिस्टेंस O से जब लिखोगे तो mod x प्लस mod y इक्वल्स टू mod of x माइनस 3 प्लस mod of y माइनस, मेरे ख्याल से ये सभी ने लिख दिया, राइट। तो ये अपन ने लिख दिया कहां पर, ओके। अच्छा बीच में माइनस है क्या, आई थिंक प्लस था क्या, चलो देख लेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से जहां तक प्लस था, हो सकता है टाइम एक बार ठीक है, अपन देखो माइनस लेकर के आप लोग कर रहे हो, माइनस लेके देखते हैं, है ना। तो माइनस ठीक है ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस, राइट। चलो ठीक है, अब अपन ठीक है देखो अपन को यहाँ पे स्टार्ट करना है, तो कितना केस बनेगा। सबसे पहले देखो ये मॉड, इस मॉड को नहीं लगाना चाहिए, इस मॉड को हटा देते हैं, इस मॉड का कोई रोल नहीं है, क्योंकि x और y कहां दिए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे दे रखा है, तो फर्स्ट में x y को हटा दिया, तो ये हमारे पास आगे कितना केस बनेगा, 4। कितना केस बनेगा, 4। तो यहाँ से केस 1 अपन बनाते हैं। केस 1 क्या कहता है, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से आ गया दोस्त x माइनस y इक्वल्स टू x माइनस 3 माइनस y प्लस 2, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से x कैंसिल हो गया, ठीक है, y कैंसिल हो गया, ठीक है। 0 इक्वल्स टू माइनस 5, तो यहां से लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। 4 केस में 2 में एग्जिस्ट करेगा, वो खुद ही कह रहा है कि भाई 2 ही लोकस है, केसेस कितना है 4, तो 2 केसेस वेस्ट जाएगा, है ना। 2 केसेस में कोई भी लोकस नहीं आएगा, तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो जल्दी से दूसरा केस पकड़ लेते हैं। तो दूसरा केस पकड़ेंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड y लेस देन 2। तो यहां से आएगा दोस्त x माइनस y, तो एज इट इज रहेगा, और x माइनस 3 आएगा माय डियर फ्रेंड, और माइनस 2 माइनस y, राइट। तो यहां से हम जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो रहा है,
एक्स एक्स कैंसिल हो गया, दिख रहा है ना, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। यहां से क्या रहा है, प्लस का वाई है ना, वाई उधर अगर मैं ले जाता हूं तो 2 वाई आ गया, चेक करिएगा प्लीज, है ना। देखो माइनस, ठीक है, देखो यहां से माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ठीक है भाई, ये प्लस वाई इधर से ले गया तो 2 वाई। अब ये कितना बच रहा है बोलो, -3 -2, तो -5 बच रहा है, बोलो -5, ठीक है। तो यहां से अपन लाएंगे तो y 2y इक्वल्स टू 5, तो यहां से आ रहा है y इक्वल्स टू 5/2, तो y इक्वल्स टू 5/2 आ रहा है ना। और यहां पर बोल रहा है y लेस देन 2, तो इसका ये भी वेस्ट है ना, यहां पर भी लोकस एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है भाई। अब अपन आते हैं केस 3 में, तो केस 3 में जाते हैं, तो केस 3 की अगर अपन बात करें तो यहां पर आ जाएगा x लेस देन 3 और y इक्वल लगा सकते हो, इक्वल का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मान लेते हैं बाउंड्रीज पे कोई बात होगी तो अपन देख लेंगे, राइट। तो x लेस देन और इक्वल टू 3 और y लेस देन और इक्वल्स टू 2, तो जब अपन सॉल्व करेंगे, चेक करिएगा प्लीज, तो x माइनस y इक्वल्स टू 3 माइनस x, नेक्स्ट आएगा हमारे पास माइनस लगा हुआ है, तो माइनस, ठीक है, 2 माइनस y, सही है, ठीक है। तो जब अपन सॉल्व करके एक बार चेक करना भाई क्या आ रहा है, तो यहां से देखो x तो यहां पर आ जाएगा, x आ गया, क्लियर। और ये क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस y, तो प्लस y, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा x माइनस 2y, 2x माइनस 2y ना, 2x माइनस 2x माइनस 2y, सही है, तो इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, तो यहां से आ रहा है दोस्त x माइनस y इक्वल्स टू 1, x माइनस y इक्वल्स टू 1। अब जरा इसको ड्रॉ करके देखते हैं, तो x माइनस y इक्वल्स टू 1 ड्रॉ करना है, राइट। यहां से हमारे पास आएगा ऐसा लाइन आ रहा होगा, सिर्फ पॉजिटिव साइड में चाहिए, देखो ये हमारे पास 1 है एंड से, ठीक है, दिस इज योर -1, हां 1/2 होगा यहां पर, ठीक है, ये 1/2 ले लेता हूं, ये 1/2 ले लेता हूं, ये -1/2 ले लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो नेक्स्ट पे, और यहां पर जाना कहां तक है, y लेस देन 2, तो ये y2 है, x लेस देन 3, तो एक तरीके से ये ऐसा एक रेक्टेंगल आ रहा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो रहना ही है। ये देखो इसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, जो आंसर आपका आ रहा है उससे इसको इंटरसेक्ट, ये पॉकेट है आपका, तो ये पॉकेट है, डोमेन है इस पर्टिकुलर केस में। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, y लेस देन 2, x लेस देन 3, फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। यहां से देखो इसका अगर अपन लाइन ड्रॉ करें, तो लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो ये तो लेना नहीं है अपने को, है ना, -½ और +½ को, सही कर रहा हूं ना, बोलो। तो भाई इसको अपन ठीक है प्लस करेंगे, तो ये कट कहां पर करेगा, अगर मैं y इक्वल टू 2 रखूं, जरा देख रहा है यार, y इक्वल टू 2 रखूं तो कहां पर कट करेगा, 2 रखूंगा तो 2 + 5/2, इसका अंदर ही कट करेगा, ठीक है, यहां पर कट करके जाएगा। तो ऐसा कट कर रहा है, तो इसका सिर्फ इतना लाइन सेगमेंट आ रहा है, लाइक दिस, ठीक है, इस रेक्टेंगल के अंदर। तो ये लाइन सेगमेंट वाला लोकस तो यहां पर आ गया, राइट। अभी केस 4 कर लेते हैं, तो केस 4 अगर अपन करेंगे, कौन सा केस बच रहा है बताओ, अगर अपन ठीक है केस 4 करें, तो केस 4 में केस 4 कौन सा बच रहा है बोलो, x लेस देन 3, y ग्रेटर देन 2, राइट। तो x हमारा लेस देन और इक्वल टू 3, इक्वल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वल ना आपका बाउंड्रीज को डिफाइन करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो आप इक्वल दोनों में भी ले सकते हो और नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। तो x y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो यहां से आ जाएगा दोस्त x माइनस y इक्वल्स टू 3 माइनस x माइनस y माइनस 2, चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो y माइनस 2 यही है ना, एक बार देखो, तो y माइनस 2 हमारे पास y ग्रेटर देन 2 है, तो y माइनस 2 मॉड्यूलस प्लस के साथ ओपन हो गया और 3 माइनस x ठीक है ओपन हो गया। आगे बताओ जल्दी से, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या क्या कट रहा है, माइनस y कट गया, यहां से हमारे पास आ रहा है x इक्वल्स टू हाफ आ रहा है क्या, नहीं हाफ, 5/2 आ रहा है, ठीक है, तो x इक्वल्स टू 5/2। देखो x हमारा लेस देन 3 है तो अलाउड, x लेस देन 3 है, 5/2 आ रहा है, अलाउड है। तो इसके अलावा अगर अपन इसको ड्रॉ करेंगे, तो x ठीक है लेस देन 3 बोल रहा है, तो इसके अलावा 5/2 बट y ग्रेटर और इक्वल टू 2, तो यहाँ पे y इक्वल टू 2 है, तो यहां से ये ऐसा स्टार्ट करेगा, लाइक राइट। तो ये अपन के पास ठीक है x इक्वल टू 5/2 आ, तो ये हमारा x इक्वल्स टू 5/2 लाइन है, बट फॉर y ग्रेटर और इक्वल टू 2 आउट ऑफ द रेक्टेंगल, राइट। तो y ग्रेटर इक्वल्स टू 2, तो यहां से हमारे पास लोकस क्या गया, रे, और वहां से क्या रहा है, लाइन सेगमेंट। तो दो केसेस वेस्ट किया, मतलब इतना काम आपको फास्ट करना है। मतलब क्वेश्चन में देखो समझना क्या है, देखो मॉड्यूलस में इसने डिस्टेंस बनाया नया, ठीक है भाई कोई बात नहीं, इक्विडिस्टेंट कर रहे हैं, पुट कर दो, खत्म। मॉड्यूलस को ओपन करो, 4 केसेस बन रहे हैं, चारों केसेस को सॉल्व करो और अच्छे से इंटरसेक्शन लेके देखो, यहाँ पर इंटरसेक्शन ले रहा हूं, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन ले रहा हूँ। तो ये सब चीजें जो छोटी छोटे जो बेसिक्स वाली बात है, डोमेन और रेंज, इंटरसेक्शन, है ना, कैसे अपन डिफाइन करते हैं आंसर वगैरह, तो ये सब अपने को
डिफाइन कर रहा है। हालांकि ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें तो उन्होंने ड्रॉ कराया होगा बढ़िया से एकदम 10 मार्क का, तो सब्जेक्टिव बनाया इन्होंने। एक बार क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। और बिल्कुल भी बेचैन नहीं होना है, क्वेश्चन बने या ना बने, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना है। यू हैव इनफ टाइम। क्वेश्चन नोट मत करो, 3 लाइन छोड़ दो, पीडीएफ भेजूंगा उससे नोट कर लेना। अभी सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ो, क्या क्या गिवन है उसको लिस्टिंग करो, क्या चाहिए उस पर ध्यान लगाओ, और फिर सोचो कौन सा कॉन्सेप्ट मैंने ऐसा पढ़ा है जो इसमें लगेगा। क्या समझ रहे हैं सार्थक, है ना? अपने को ध्यान लगाना है, फोकस करना है उन कॉन्सेप्ट्स पे जो अपन पढ़ चुके हैं, और कहां से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा वो देखना है, राइट? थोड़ा सा सर्किल इन्वॉल्व कर रहा है ना, सर्किल। अभी देखो टेंजेंट और नॉर्मल वगैरह जेई मेंस में नहीं था, तो टेंजेंट नॉर्मल के बगैर तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई मतलब है नहीं। और यहां पर आप ये समझ रहे हो, ए बी डिक्रीजेस, ठीक है, क्या बोल रहा है? इनडेफिनिटली, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इज टेंडिंग टू जीरो, राइट? तो ए बी डिक्रीज कर रहा है, और तो ए बी टेंड्स टू जीरो है। ये अपने को लिमिट वगैरह कुछ यहां पर इन्वॉल्व कर रहे होंगे शायद। कोशिश करनी चाहिए ए बी को निकालने की इन टर्म्स ऑफ थीटा। सो ठीक है, अपन थीटा वगैरह कुछ लेके चले और ए बी को निकालने की कोशिश करें। एक सर्कुलर सेक्टर तो बनाएंगे ही, बट पूरा सर्किल बनाएंगे जिससे कि हम सेंटर वगैरह सबको देख सके। क्वेश्चन में जो डायग्राम बनाएंगे वो पूरा सर्किल होना चाहिए हमारे साथ, उसका कोई एक आर्क सेगमेंट अपन देखेंगे, जिससे कि सर्किल की ज्योमेट्री कहीं ऐसे ना हो कि अपन ना लगाएं तो फिर दिक्कत हो। At the end points and the midpoint of a circular arc AB, tangent lines are drawn at the end points AB are joined with the chord. तो AB chord of contact टाइप बन रहा है, क्या बन रहा है? Chord of contact. Prove that ratio of the areas of two triangles, ठीक है, form tends to, okay. तो इसका मतलब जहां पर टेंजेंट मीट आउट कर रहा है उस पॉइंट को P मान ले, तो एक ट्रायंगल हमारा PAB बन रहा है, क्या बन रहा है? जैसे तुमने माना सही है। तो ये टेंजेंट, ये P पॉइंट अगर मान लेते हैं जो भी है, तो इसका एक PAB ट्रायंगल बन गया, और एक मिड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, मिड पॉइंट ऑफ द आर्क पे, मिड पॉइंट। हाँ, तो दो ट्रायंगल बना कि नहीं? इसको मान लो कुछ पॉइंट मान लेते हैं, जैसे आर एस टी, तो एक ट्रायंगल बन रहा है दिस पी एस टी, और एक बन रहा है पी ए बी, राइट? डायग्राम देखा? अरे तो टेंजेंट तो ड्रॉ कर, पूरी मिला उसको ऊपर। यस, पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट। अरे ये टेंजेंट मिला ना, तो ये ट्रायंगल ही बना है, एक पी ए बी और एक ये बन रहा है पी क्यू टी। तो मिड पॉइंट पर टेंजेंट्स भी तो ड्रॉ कर रहा है, मिड पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है। डायग्राम इज ओके, ठीक है, वेरी गुड। कौन से ट्रायंगल्स आ रहे हैं, कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं? जिसके जो एरिया का रेशियो है वो बोल रहा है कि उसको कुछ 4 और प्रूव करना है कि अगर ए बी हमारा डिक्रीज करता है, राइट, तो वो एरिया का जो रेशियो अपने पास है दैट वुड बी टेंडिंग टू 4। ऐसा कुछ डायग्राम बनाइए। देखो डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा मत बनाया करो। एक तो ये चीजें ध्यान रखो कि क्वेश्चन किसको सॉल्व करना है, अपने को, अपने दुश्मन को तो करना नहीं है। तो टेंजेंट वगैरह ऐसे ऐसे वाला टेंजेंट क्यों नहीं ड्रॉ करते, ऐसे वाला टेंजेंट क्यों नहीं ड्रॉ करते? सबसे ऐसे क्यों करना भाई, ऐसा ऐसा वैसा कुछ भी। अब वो बेचारा रोल कर रहा है, रोलिंग भी फील आ रहा है, रोटेशन भी आ रहा है फिजिक्स का, बोले रोल कर रहा है, रोलिंग कर रहा है, ये फ्रिक्शन लग रहा होगा। अरे क्यों भाई, सीधा करो ना काम, बिल्कुल एकदम सीधा, जिससे कि पता चले कि यार ये 90 डिग्री है, वो 90। और मैंने क्या सिखाया भाई, पेयर ऑफ टेंजेंट्स में हाफ ऑफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, वो धर्म बदलने वाले सर्किल थे, वो जो धर्म थे जो फर्स्ट लेक्चर में अपन ने पढ़े थे, राइट? जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ध्यान रखो कि हमेशा भाई सर्किल्स के केस में ध्यान रखो, हाफ ऑफ एंगल यूज करते हैं, हाफ ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट्स हो
रेडियस हो, ठीक है, ये सब हाफ ऑफ द एंगल यूज करना है। और अपने को ये धर्म है दोस्त कि एक राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाने, है ना, ये इंपॉर्टेंट टिप है, राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाइए। नंबर 3 बात, अगर एंगल इन्वॉल्व है तो ट्रिगो यूज होगा। अगर एंगल, रेडियस हमेशा दिया होगा, ध्यान रखिए, रेडियस को इन्वॉल्व करना, एक एंगल एक डिस्टेंस आप पूरे ट्रायंगल का बैंड बजा सकते हो। अगर कहीं पर एक एंगल और एक डिस्टेंस, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल एक डिस्टेंस आपको पता है तो आप पूरे ट्रायंगल का बैंड बजा सकते हो कि नहीं, आर कॉस थीटा, कॉस सेक थीटा, सेक थीटा, जो डिस्टेंस निकालना है यू कैन फाइंड इट आउट, राइट। और अगर डिस्टेंसेस गिवन हो, सर्किल्स के केस में अगर डिस्टेंसेस गिवन है तो फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए। लेकिन काम हमेशा अपने को 90 डिग्री पे करना, तो जितने 90 डिग्रीज क्रिएट कर सकते हो सर्किल्स में उतने 90 डिग्रीज क्रिएट, राइट। तो सबसे पहले देखा अपन ने कि भाई ये यहाँ पे सेंटर से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो मेरे को ये एक बड़ा ट्रायंगल मिलेगा विथ 90 डिग्री, अग्री। यहाँ पर 90 आ रहा होगा, यहाँ पर 90। अब आपको पता है दोस्त कि अगर ये ए और बी सर्किल्स पे पॉइंट है तो इनका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर सेम होगा, तो इसका ये इसका बाइसेक्टर होगा, इक्विडिस्टेंट। और मैंने आपको पढ़ा रखा है कि भाई एंगल बाइसेक्टर्स का प्रॉपर्टी होता है कि भाई किसी भी एक लाइन पर, है ना, एक लाइन पर पॉइंट ले लो और बाइसेक्टर के अलोंग अगर इमेज निकालोगे तो वो दूसरे लाइन पर लाया जाएगा। तो इसका मतलब ये डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं, भले इक्वल लगे या ना लगे, आपस का बात है, राइट। अगर ये एंगल इक्वल है, थीटा थीटा है, तो इसका इमेज ऑफ एनी पॉइंट, फिर से बोलता हूं, इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन द फर्स्ट लाइन अबाउट बाइसेक्टर लाइज ऑन सेकंड लाइन। तो जब भी कभी कोई भी पॉइंट दो लाइंस से इक्वल डिस्टेंस पर होगा तो वो बाइसेक्टर पर लाया करेगा। कहां पर लाया करेगा? बाइसेक्टर पर। तो यहां पर देखो ये डिस्टेंस रेडियस है, यहां पर मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, क्यों भाई? क्योंकि मैंने अभी खुद ही बोला है कि भाई हाफ ऑफ द एंगल यूज करें, हाफ ऑफ द एंगल। तो भाई क्यों फुल एंगल यूज करूंगा, राइट। तो ये हाफ ऑफ द एंगल थीटा है, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल मेरे को चाहिए होगा तो 90 माइनस थीटा आएगा। बोलो, ये एंगल मेरे को चाहिए होगा तो 90 माइनस थीटा आएगा, तो ये एंगल थीटा आएगा, ये एंगल 90 है। तो मेरे पास देखो बहुत सारे ट्रायंगल्स आ गए, इसको मैं एन बोल देता हूं। मेरे पास ओ एन ए राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ एम क्यू, है ना, ओ एम, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से अपन, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, से ठीक है, क्यू, है ना, दिस एम पी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब आप देखो यार कि अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा ध्यान रखो। एक और चीज बताता हूं, जेई एडवांस में अगर एरिया का प्रॉब्लम है तो हाफ बेस इंटू हाइट ही लगेगा, डिटरमिनेंट वगैरह कुछ लगाने का जरूरत नहीं है, राइट। तो आपको हाफ बेस इंटू हाइट से काम चलाने की आदत डालनी पड़ेगी कि भाई कैसे अपन डिस्टेंसेस पे हाफ बेस इंटू हाइट वगैरह लगाएं। तो अब ये दो ट्रायंगल्स, अब आपके पास 1 से 1.5 मिनट का समय और है, खुद से लिखिए एरिया, खुद से एरिया लिखिए। थीटा के टर्म में, आर और थीटा के टर्म में एरिया लिखना है, आर एंड थीटा। करें, स्टार्ट करें, मेरे ख्याल से देखते हैं साथ, है ना, थोड़ा सा लगाते हैं कल साथ साथ। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी अगर अपन को डिफाइन करना है तो हाफ, ठीक है, बेस इनटू हाइट। तो बेस इज व्हाट, बताइए भाई, बेस इज व्हाट। मैं पहले अपन ये पकड़ते हैं पीएबी, ये डिस्टेंस आर है, ठीक है भाई, ये डिस्टेंस अगर आर है तो ये डिस्टेंस अगर मैं एन की बात करूं तो दैट वुड बी व्हाट, आर cos थीटा कंपोनेंट। तो आर cos थीटा 2r cos थीटा लिख दूं, तो 2r cos थीटा आ गया, राइट। अभी मैं हाइट की बात करता हूं, राइट, हाइट अपने को चाहिए, तो हाइट इक्वल्स टू क्या है, पीएन हाइट है, राइट। तो इसका मतलब ये जो ओपी है, ओपी क्या है भाई, आर। अब देखो इस वाले ट्रायंगल पे चले जाओ, एओपी, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस आर है, ये 90 है, ये थीटा है, ये आर है। तो इसका थीटा अगर ये आर है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज अपने पास होगा, तो इसका आर कोसेक थीटा क्या होगा, आर कोसेक थीटा। तो इसका अपन कह सकते हैं आर कोसेक थीटा माइनस आर साइन थीटा, इजंट इट? बोलो, ठीक है। तो यहां से अपन कह सकते हैं आर कोसेक थीटा, क्योंकि ये अगर ये डिस्टेंस आर है, ये आर कॉस थीटा है, तो ये कंपोनेंट आर साइन थीटा होगा। चलिए ये कंपोनेंट आर साइन थीटा है, आर कोसेक थीटा ये टोटल डिस्टेंस है, इसमें से आर साइन थीटा सबट्रैक्ट। बोलो पता, कोई डाउट? तो इस तरह से काम करना है। अब नेक्स्ट बेटी का बनाते हैं छोटू ट्रायंगल में, राइट। तो छोटू ट्रायंगल की अगर अपन बात करें तो यहां से देखो अपन समझते हैं पहले कि छोटू ट्रायंगल में कौन सा डिस्टेंस आसानी से निकलेगा, पीएम। क्योंकि मैंने देखो ये अपन ने ओपी निकाल रखा है, ओपी अपन के पास आ चुका है आर cos थीटा, तो जो पीएम होगा वो डिस्टेंस आ गया आर cosec थीटा माइनस आर। तो पीएम इक्वल टू क्या आ गया, बोलो,
r cosec थीटा माइनस r, ठीक है भाई। तो r cosec थीटा माइनस r आ गया pm। और अगर ये डिस्टेंस pm है, अब ये हाइट अगर ये बेस निकालने के चक्कर में होगा ना तो दिक्कत आएगा। तो ये थीटा है ना, इसका pm tan थीटा बोलते हैं भाई। tan थीटा से एक बार इसको कनेक्ट कर देते हैं भाई। pm तो मेरे पास आ ही गया, तो मैं कह सकता हूं कि भाई tan थीटा इक्वल्स टू से qm अपॉन pm। क्या ये सही है? इसका मेरे को बेस अगर चाहिए तो pm tan थीटा आ रहा है, तो 2pm tan थीटा। तो इसका एरिया अपन लिखते हैं, ठीक है, हाफ इनटू 2pm tan थीटा, राइट। और हाइट इज व्हाट? pm, तो pm स्क्वायर आ गया। तो हाइट इज व्हाट, ठीक है, अगर चाहो तो अपन अलग से लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पे अपन ठीक है दिस इनटू pm, तो ये अपन जो पास आ रहा है, ठीक है, pm tan थीटा। तो 2 तो कैंसिल हो गया, कहीं पर कोई लफड़ा बोलो, ठीक है। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। अब मेरे को ये बताओ यार कि इफ AB, ठीक है, टेंड्स टू 0, देन थीटा टेंड्स टू व्हिच वैल्यू? ग्रेट। तो थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री, है ना। थीटा डज नॉट टेंड टू 0, क्लियर। इफ AB टेंड्स टू 0 को समझना, AB को जब आप छोटा करते जाओगे, जैसे AB और करीब आया, तो ये टेंजेंट तक पास आते जाएंगे। अब समझो कि अगर मैं A और B को यहां ले आऊंगा तो P आपका और करीब आ जाएगा, और मैं पास लाऊंगा तो और करीब। तो ये जो एंगल होगा ना एक्चुअली 2 थीटा पाई बन जाएगा। एक टाइम पे जब A और B कोइंसाइड कर जाएगा तो M को कोइंसाइड करेगा, A M B एक टाइम पे सेम हो जाएगा। जब AB हमारा, ठीक है, AB टेंड्स टू 0, जब AB कोइंसाइड करेगा तो उस केस पे कहां पर जाएगा वो? M पर। तो M पर जाएगा तो यही टेंजेंट जो आपने प्लॉट करा है QR, वहां पर P इधर आ जाएगा। तो ये जो एंगल है ना 2 थीटा, एक्चुअली ये जो ये पाई हो जाएगा, तो थीटा पाई बाई 2 हो जाएगा, राइट। तो यहां पर लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। लिमिट अगर अपन लगाए तो लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाई 2, क्लियर। लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाई 2 लगा, है ना। इसको सिंपलीफाई करते हैं। यहां से देखो भाई, ये 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, r है ना, pm tan थीटा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाई 2। अब सॉल्व करिएगा प्लीज। तो आर स्क्वायर अपन कॉमन निकाल लेते हैं। आर स्क्वायर कॉमन निकाला, cos थीटा, वो cosec को मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन sin, तो आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, है ना। दिस होल डिवाइडेड बाय sin थीटा, चेक करते रहिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, ये अपन का 2 कैंसिल हो गया। pm इज व्हाट? pm इज व्हाट? r cosec थीटा माइनस r। तो pm स्क्वायर है, तो r स्क्वायर बाहर आ गया, cosec थीटा माइनस r मींस 1 माइनस sin थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा। ये अपन के पास pm स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? pm स्क्वायर। अब इनटू tan थीटा, तो इनटू tan थीटा अपन ने एज इट इज पुट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं आगे, तो देख रहे हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो tan थीटा को अपन लिख सकते हैं sin अपॉन cos, लिख दो थोड़ी देर के लिए, राइट। तो ये cos, ठीक है, ये cos और ये cos कैंसिल हो जाएगा, नहीं, cos स्क्वायर बनेगा। अच्छा ठीक है, तो यहां से ये sin और ये sin कैंसिल हो गया। अच्छा ठीक है, ये साइन और ये साइन कैंसिल हुआ और ये भी कैंसिल हो गया, तो यहां से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, सही ना। साइन का तो कोई लफड़ा खत्म हो गया, क्लियर। अब देखो अपन, ठीक है, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, सही है ना। अब देखो नेक्स्ट, ठीक है, बच क्या रहा, देखो 1 माइनस sin थीटा होल स्क्वायर है, ये 1 माइनस sin थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा है। ये cos ऊपर जाएगा, cos स्क्वायर बनेगा, तो cos स्क्वायर को फिर लिखेंगे 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, देखो कि भाई यहां पर जो फॉर्म बन रहा है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म जो बन रहा है वो हमारे पास, ठीक है, कौन बना रहा है? cos थीटा बना रहा है, ठीक है। जो भी, ठीक है, 0 फॉर्म बन रहा है एक्चुअली, ठीक है, 0 फॉर्म कौन बना रहा है? cos थीटा, बिकॉज़ थीटा इज टेंडिंग टू पाई बाय 2। कौन बना रहा है? cos थीटा। तो cos थीटा बना रहा है, तो cos थीटा को हटाना है, तो यहां से और 1 माइनस sin थीटा बना रहा है, 1 माइनस sin थीटा और cos थीटा लपने वाली बात है। तो cos स्क्वायर थीटा बना, तो इसको मैंने लिख दिया भाई 1 माइनस sin थीटा into 1 plus sin थीटा, राइट। cos स्क्वायर थीटा ये गया, cos स्क्वायर थीटा ये ऑलरेडी था, cos का पार्ट 4 थीटा हो गया, तो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। दिस होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin थीटा होल स्क्वायर। समझते रहे ना यार, देखो कहीं पर भी इधर उधर फोकस हटा तो सावधानी, हटी दुर्घटना घटी माय डियर फ्रेंड। तो थीटा इक्वल टू 4, क्लियर। तो यहां से, ठीक है, 1 प्लस sin थीटा, ठीक है, इक्वल टू 4। कहीं डाउट और पूछना है बिंदास एकदम, तो किसी भी पॉइंट पर कोई भी डाउट है पूछो। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज हो रहा है कि नहीं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस लिमिट्स, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं, लिमिट्स यूज कर रहे हैं, सर्किल यूज कर रहे हैं, टेंजेंट का फंडा यूज कर रहे हैं। सर्किल में तो टेंजेंट पे ज्योमेट्री ही चलती है आधे से ज्यादा,
टेंजेंट की इक्वेशन चलती नहीं है, इन्होंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाया वैसे तो, राइट। अब इस क्वेश्चन को कैसे, हाँ कोई डाउट है भाई? ऐसे ही तो आएगा, cos स्क्वायर यहां लिखोगे और cos 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसको स्प्लिट करो, वो भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, वो भी 1 माइनस साइन थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा है। तो एक तरीके से ये cos का पावर 4 थीटा है, ये बनेगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, है ना? क्यों भाई? तो cos ठीक है, तो वो 1 माइनस साइन थीटा, भाई देखो अपने को लिमिट है तो इंडिटरमिनेट फॉर्म तो हटाना ही पड़ेगा, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म जो है वो 1 माइनस साइन थीटा बना रहा है और cos थीटा बना रहा है मिल करके, तो उन्हीं को अपन को कैंसिल आउट करना है, राइट। वहां से हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो अच्छा प्रॉब्लम है बट डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस नीडेड है ना, कि भाई अपने को इतनी मतलब कहना चाहिए प्रॉब्लम को कतरा कतरा तोड़ना आना चाहिए, प्रॉब्लम को ना समझ रहे हैं ना कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना आना चाहिए, है ना। कतरा कतरा मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना आना चाहिए। कई बार होता है ना कि भाई यूनाइटेड होता है तो शक्ति ज्यादा होती है, मतलब बचपन में एक कहानी सुनी थी ना कि वो लकड़ी का गट्ठर वट्ठर था, फिर उसके बाद उसको एक एक लकड़ी तो टक 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 तोड़ता गया, फिर उसने सारी लकड़ियां, वो है वही कहानी, राइट। मैनी कॉन्सेप्ट्स टुगेदर, एक एक कॉन्सेप्ट को फोड़ो, है ना, कतरा कतरा फोड़ो क्वेश्चन को, क्लियर। तो नेक्स्ट पेटी का बनाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब ये खुद से करना, ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, होमवर्क पे लगा रहा हूं, ये भी होमवर्क पे लगा रहा हूं, आसान है, करके देख लो, आसान है, देख लो, यहाँ से कुछ सीखने को भी मिल जाएगा अपने को। एरिया वगैरह के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, है ना, एरिया के क्वेश्चंस, ठीक है, बनते हैं एक्चुअली, ना, जेईई एडवांस भी बनाता है और जेईई मेंस भी बनाता है, तो एरिया के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसा 4 लाइंस दे दिया है और पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं और उसका एरिया पूछ रहे हैं आपसे। भी सिंपल लाइंस दिए हो शताक्षी, तो डायग्राम एक्स वाई प्लेन पर जाना चाहिए, ठीक है। जब भी सिंपल लाइंस गिवन हो, y इक्वल टू mx दिया है, बताओ, है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन बनाओ ना, xy प्लेन बनाओ, उससे पास कराओ, मजा आएगा। क्योंकि अदरवाइज अगर आप xy प्लेन पर नहीं जाओगे तो फिर आपको 4 पॉइंट्स निकालने की अप्रोच क्लिक करेगी कि भाई मैं चारों वर्टाइसेस निकाल दूं, डिटरमिनेंट में सजा दूं, है ना, फिर उसके बाद आंसर निकालने के ट्राई करो, राइट। और आपको पता है बहुत सारे एरिया के फॉर्मूले होते हैं, तो अगर अपन ठीक इस क्वेश्चन में जैसे आपने कहा भाई xy प्लेन बनाया और लाइंस को ड्रॉ किया है, इट्स नॉट मोर देन 2 मिनट्स क्वेश्चन, तो अपन ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन आपने पढ़ा कि भाई y इक्वल्स टू mx एक लाइन है, एक y इक्वल्स टू nx लाइन है, फिर इसके पैरेलल, ये एक सेट ऑफ डिफरेंट स्लोप लाइंस हो गए और इसके पैरेलल 2 लाइंस ड्रॉ करना था। एक लाइन आपने ऐसा ड्रॉ किया लाइक दिस, y इक्वल टू mx प्लस 1, है ना, 1 पे कट करना होगा, कहां पे कट करेगा, 1 पे। और नेक्स्ट ठीक है एक और लाइन अगर अपन ड्रॉ करें, y इक्वल्स टू, नेक्स्ट एक लाइन है ना, किसके पैरेलल है, ये अपन ने दोनों लाइंस ना 1 1 पे कट कर रहे हैं, 1 है इंटरसेप्ट दोनों का, तो इसको मैं मान लेता हूं, से ठीक है, दिस इज योर y इक्वल टू mx लाइन और ये y इक्वल्स टू mx प्लस 1 आ जा रहा है, राइट। और नेक्स्ट लाइन अगर अपन ड्रॉ करते हैं ना, तो ऐसा लाइन इसके पैरेलल जाएगा, तो इसके पैरेलल अगर लाइन अपन ड्रॉ करें, थोड़ा बहुत 20-20 आपस का बात, राइट, ये अपन पास ऐसा एक पैरेललोग्राम आ जाएगा। अगर इसको अपन लेबलिंग कर ले तो A, B, C and D, क्लियर। तो इसका ठीक है हाफ ऑफ द पार्ट जो पॉजिटिव साइड है, यू कैन से, तो उसको अपन ठीक है बोल सकते हैं इसका एरिया अगर A है तो इसका एरिया भी A होगा, है ना। ये एरिया ठीक अगर अपन मान लेते हैं ये A एरिया है, ये भी एरिया है, तो अपने को 2A चाहिए, क्या चाहिए, 2A। तो अपन देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, 2A मतलब 2 टाइम्स हाफ बेस इनटू हाइट, राइट, 2 टाइम्स हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस बराबर क्या है बताओ, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं तो ये बेस है, दिस इज बेस, और ये हाइट है, ये हाइट है, तो ये हाइट आ रहा है, ये बेस आ रहा है, बस हाइट निकाल लो यार, क्या दिक्कत है। y इक्वल टू mx प्लस 1 है और ये y इक्वल्स टू nx लाइन है, दोनों को सॉल्व कर दो, तो nx इक्वल टू mx प्लस 1 लिखोगे तो ये जो x कोऑर्डिनेट है, हाइट इज नथिंग बट x कोऑर्डिनेट, हाइट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा, तो x कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू 1 अपॉन, बताओ भी क्या आ रहा है, m माइनस n, तो n माइनस n, तो y, ये मॉड लगना है, कोई फर्क वाली बात नहीं है, मॉड लगा दीजिए, ठीक है, यहां से लेके मॉड लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है, n माइनस m लिखो, m माइनस n लिखो, कोई बात नहीं, राइट। y nx आपने रखा, n माइनस m, ठीक है, डिवाइड कर दिया x कोऑर्डिनेट, ये हाइट हो गया आपका, और ये बेस क्या है, 1 है, सिंपल, आगे भी आंसर, राइट।
तो हाफ ठीक है बेस इंटू 2 घट गया और ये 1 अपॉन ठीक है m माइनस n और n माइनस m व्हाटएवर डिफरेंस ठीक है और उसका d आंसर है। क्लियर, ये आंसर आ गया। तो इसको ठीक है अपन बड़े आराम से काम कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस अगर अपने को सॉल्व करने हैं तो आसानी से बस खटाक डायग्राम बनाइए, हाफ बेस इंटू हाइट लगाए, राइट। ऐसे अपन ठीक है अगर अपने को फॉर्मूला भी चाहिए तो एक फॉर्मूला भी होता है इसका, ठीक है, एरिया ऑफ ठीक है पैरेललोग्राम। अगर y इक्वल्स टू mx प्लस c1, y इक्वल टू mx प्लस c2, फिर y इक्वल्स टू mx प्लस c1 और y इक्वल्स टू mx प्लस c2, है ना, टू सेम स्लोप्स के पेयर ऑफ लाइंस है। एंड नेक्स्ट दो दूसरे पेयर ऑफ लाइंस होंगे लाइक पैरेलल, y इक्वल टू nx प्लस d1 और y इक्वल टू nx प्लस d2। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपन डिफाइन कर सकते हैं मॉड ऑफ c1 माइनस c2 इनटू d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस m2। m माइनस n लिया है तो m माइनस n ले लेता हूं, ठीक है। तो स्लोप्स का डिफरेंस है, स्लोप्स का डिफरेंस, तो ये अपने पास ये आंसर है। ये भी कर सकते हो, राइट। तो ये फॉर्मूला अगर लगाओगे तो भी खट से आ जाएगा आंसर। जैसे आपने पुट करा तो c1 इक्वल टू 1, ठीक है, तो दिस इज ठीक है व्हाट 1 माइनस 0, ठीक है 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय m माइनस n, ठीक है आंसर। तो फॉर्मूला अगर याद है तो भी अपन आसानी से 1 अपॉन मॉड ऑफ m माइनस n निकाल सकते हैं। क्लियर। तो अगर अपने को y इक्वल्स टू mx प्लस c टाइप ऑफ लाइंस गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, राइट। और अगर अपने को y इक्वल्स टू दूसरा एक और फॉर्मूला होता है ना, एरिया का और क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक और फॉर्मूला होता है p1 p2 अपॉन sin थीटा। ये सब यहीं से आते हैं। इसी में ना जैसे p1 p2 लिख दोगे, इनका डिस्टेंस ये c1 माइनस c2 कहां से आता है, पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस से। p1 p2 ठीक है, p1 p2 समझते हो ना भाई, ठीक है। जैसे ये मान लो पैरेललोग्राम अपने को गिवन है, राइट। तो यहां से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p1 है, और अगर यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ये डिस्टेंस ठीक है p2 है, और इनके बीच का एंगल थीटा है, एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल थीटा है। तो p1 p2 अपॉन sin थीटा, ये भी एक फार्मूला होता है। फिर आपको पता है हाफ ठीक है d1 क्रॉस d2, ये भी एक फार्मूला होता है, राइट। एरिया का ठीक है, दिस इज वैलिड फॉर ऑल द बॉडी डायग्राम्स, राइट। ये भी ठीक अपन अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। ये सारे ठीक है एरिया के कुछ, और वो तो डिटरमिनेंट वाले तो आपको पता ही है ना, ठीक है, कैसे अपन अप्लाई करते हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपन एरियाज में ये सब काम कर सकते हैं। एनी डाउट, कंफर्टेबल, पक्का। चलो तो नेक्स्ट वीडियो को बनाते हैं। नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन एक करते हैं फटाफट, ठीक है। मैथ्स का कॉलम है, ये कल किया था क्या आप लोगों ने, करके देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे, है ना। अपने को इसमें मैं आपको पैरामीट्रिक फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। जब भी डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ध्यान रखो, डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो पैरामीट्रिक फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि उसमें डिस्टेंस आता है। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है बताइए, x1 प्लस माइनस r cos थीटा, राइट। इसमें अपन बोलते हैं कि x इक्वल्स टू x1 plus minus r cos theta and y equals to y1 plus minus r sin theta, जहां पर r को डायरेक्टेड डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड डिस्टेंस। तो इसको डायरेक्टेड डिस्टेंस बोलते हैं। डायरेक्टेड डिस्टेंस का मतलब क्या है, इट इज आल्सो पैरामीटर, यही पैरामीटर है, r ही पैरामीटर। अगर थीटा को पैरामीटर कर दोगे तो सर्किल हो जाएगा, है ना। अगर थीटा को पैरामीटर किया, if theta is your parameter, है ना, if theta is parameter, the locus is what, circle, है ना, सर्किल आएगा। और अगर r पैरामीटर है ना, if r is parameter, है ना, r equals to parameter है, the locus is what, line। तो अपन आज बात कर रहे हैं किसकी, लाइन की। अभी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्टेड डिस्टेंस बोलते हैं, डायरेक्टेड डिस्टेंस। डायरेक्टेड डिस्टेंस का मतलब क्या आपको पता होगा कि अगर कोई भी लाइन अपन ड्रॉ करें तो ये गिवन पॉइंट होता है। x1 y1 क्या होता है, गिवन पॉइंट, है ना। x1 y1 जो है ये गिवन पॉइंट है, से ठीक है, दिस इज आवर गिवन पॉइंट x1 y1, एंड ये p पॉइंट्स है, जनरल पॉइंट्स है, वेरिएबल पॉइंट्स है, r आर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट, राइट। तो ये हमारा गिवन पॉइंट है, ये हमेशा गिवन होता है, ध्यान रखो। ये ठीक है गिवन होगा, ठीक, ऑलवेज। तो इसको कभी भी नहीं छेड़ना है। ये क्या है, थीटा कौन सा होता है, पार्ट ऑफ द स्लोप। ये कोई भी थीटा नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ स्लोप। तो मतलब जो लाइन पर पॉइंट आप ले रहे हो उसी का स्लोप वाला जो tan थीटा स्लोप होता है, तो थीटा एंगल पैरामीट्रिक फॉर्म में यूज होता है। एंड दिस इज x, y इज व्हाट, पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट ऑन द लाइन। तो ये पॉइंट ऑन द लाइन होता है,
राइट, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। यहां से ये डिस्टेंस, ठीक है, तो r जब गिवन पॉइंट से जब आप ऊपर पॉइंट लेते हो तो r पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर नीचे लेते हैं तो r नेगेटिव लिया जाता है। इट इज आल्सो वैलिड फॉर थीटा ऑब्ट्यूज, आल्सो वैलिड, दिमाग नहीं लगाने का, राइट, आल्सो वैलिड फॉर थीटा ऑब्ट्यूज, क्योंकि कई बार दिमाग लगा के आ जाते हैं लोग कि सर वो थीटा नेगेटिव था तो थीटा ऑब्ट्यूज था, तो मैंने सोचा cos थीटा नेगेटिव होगा, तो फिर क्या था, वो ऐसा जा रहा था डायग्राम बढ़िया वाला एकदम, राइट। तो अपन ने क्या करा कि a यहाँ था गिवन, तो ये p था, तो ये q था, तो बोले सर इसके पीछे, मैंने कहा सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो मैंने लगा दिया माइनस cos r cos थीटा, सब्ट्रैक्ट कर दिया भाई। क्या किया भाई, ठीक समझ रहे, ये भाई यहाँ पर x1 y1 है, तो इसमें तो समझ आता है आगे ऊपर आगे ऊपर आगे ऊपर, पीछे नीचे, राइट। तो पीछे भी है मतलब माइनस, नीचे भी है मतलब माइनस, तो यहां पर तो समझ आता है कि भाई प्लस प्लस एक साथ जाएगा और माइनस माइनस एक साथ, 4 पॉइंट नहीं है कि बोले प्लस माइनस माइनस प्लस भी बना, राइट। तो 2 ही पॉइंट है, कितने पॉइंट्स है, 2, प्लस प्लस माइनस माइनस, राइट। तो यहां पर देखो आप, इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा हो जाता है, ऊपर पीछे अपोजिट हो गया। बोले सर क्योंकि ऊपर था तो मैंने y वाले में तो प्लस कर दिया, क्योंकि पीछे था तो x वाले में माइनस कर दिया। भाई नहीं करने का, वो cos थीटा ऑटोमेटिकली एडजस्ट, क्योंकि आपको पता है जब थीटा ऑब्ट्यूज होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो cos थीटा कैसा होगा, लेस देन 0, sin थीटा कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। एक तो बहुत ही खतरनाक काम करके आ गया था एक बच्चा, तो भाई बोला tan थीटा बराबर सर sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो मैंने 2 केस बना दिया, sin थीटा पॉजिटिव cos थीटा नेगेटिव, और एक बार cos sin थीटा नेगेटिव, एक बार cos थीटा पॉजिटिव। कितनी सोच इसमें गड़बड़ किया है, सही तो है ना। अगर tan थीटा नेगेटिव है, if tan थीटा इज लेस देन 0, समझ रहे हैं सर तक, तो भाई ने क्या किया कि 2 केस बना दिया, sin थीटा पॉजिटिव, cos थीटा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और एक नेगेटिव पॉजिटिव। तो जबकि आपको पता होना चाहिए tan थीटा अगर नेगेटिव है तो sin थीटा कभी नेगेटिव नहीं होता है, sin थीटा कभी नेगेटिव नहीं होता है, ध्यान रखिए। बोले क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है, थीटा का जो स्लोप है, थीटा का रेंज है, थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई एक्सेप्ट पाई, और आपको पता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो कभी भी अगर tan थीटा नेगेटिव है -3/4, तो आपको साइन को तो 3/5 लेना है और cos को -4/5 लेना है। समझ रहे भाई, अगर कभी भी स्लोप नेगेटिव है मतलब साइन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म में कुछ दिक्कतें होती हैं छोटी छोटी, वो मैंने बता दिया आपको। अभी जरा क्वेश्चन चेक करते हैं, 10 मिनट का समय और लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो याद करो, फिर पुरानी यादें ताजा करो और करो इसको। ये अपने एक्सरसाइज 2 का ही क्वेश्चन है ना, जो ब्लू मॉड्यूल है उसका एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन है, तो पैराग्राफ टाइप। तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो एक बार क्वेश्चन ट्राई करिए, अब मजा आएगा आपको। और ये ध्यान रखो, सिंगल चैप्टर क्वेश्चंस नहीं होते। अब इसमें क्या यूज कर रहा है, एसएनएस है, लाइन, एसएनएस यूज कर रहा है और लाइन यूज कर रहा है। कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं, कौन सा वाला करें, हार्मोनिक मीन कर लेते हैं, लास्ट वाला, ठीक है। हार्मोनिक मीन ये अलग पार्ट कर लेते हैं पहले, बाकी दो होमवर्क पे डालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 कर रहा है, हार्मोनिक मीन वाला काम कर लेते हैं अभी क्लास में, तो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक तो हो ही जाएगा। हार्मोनिक मीन का एक बार फॉर्मूला बता दो मुझे, 2ab अपॉन a प्लस b, बिल्कुल। तो हार्मोनिक मीन का मतलब हुआ 2ab अपॉन a प्लस b, मतलब अगर मैं बोलूं कि हार्मोनिक मीन कौन है, ON, तो ON इक्वल्स टू कौन कौन सी डिस्टेंसेस की बात कर रहा है ये, 2 टाइम्स OM एक डिस्टेंस आ रहा है, और ON डिवाइडेड बाय, यहां से आ जाएगा ON प्लस ON। इट इज फॉर्मूला फॉर हार्मोनिक मीन। क्वेश्चन क्लियर है, पैरामीट्रिक फॉर्म वगैरह कुछ देखना तो नहीं आप लोग को, ऑल डन।
क्लियर, पक्का? ठीक, दो लाइंस अपने को गिवन है। हाँ? ए सारे तुम ही बोलोगे? अच्छा ए, अगर सारे तुम ही बोलो तो फिर मैं सारी बात कर देता हूँ एक साथ। देखो क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर होगा। दो लाइंस अपने को दिए, एक तीसरा लाइन है, ठीक है। अपन अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि भाई लाइंस गिवन है लेकिन गिवन नहीं है। देयर आर टू लाइंस, ठीक है, ARX प्लस BRY इक्वल्स टू 1, ठीक है, फॉर R इक्वल्स टू 1 2, ये गिवन है। R इक्वल्स टू 1 2 के लिए, ठीक है, दो लाइंस अपने को गिवन है। क्या बोल रहा है, ठीक है, लेट थ्रू अ गिवन पॉइंट ओरिजिन, ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन टू कट टू गिवन स्ट्रेट लाइन। तो भाई स्ट्रेट लाइन ये गिवन है अपने को, और जो ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहा है वो वेरिएबल है, जिसका उसका थीटा वैरी करेगा। थीटा वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल क्या है ध्यान रखो थीटा, क्योंकि लोकस का क्वेश्चन है, मतलब वेरिएबल अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई एक वेरिएबल है, दो इक्वेशंस पे अपन को काम करना पड़ सकता है, राइट? ओके, तो चलो भाई ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहां से हमारे पास, ठीक है, दो लाइंस अपने को गिवन है लाइक दिस, ठीक है, कोई भी दो लाइंस बनवा लो। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी मानो क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है, दुश्मन को सॉल्व नहीं करना है, राइट? अब ये नहीं कि सर एक इधर लटका दिए, बोले एक इधर लटका दिया, फिर बोले सर मजा आ रहा है, बोले क्यों, बोले सर फंस गया। तो भाई ठीक है सर ऐसे ही करो, मैं नहीं करूंगा, सीधी बात बताओ, राइट? पर जब गिवन है यार, अपने को लिबर्टी है मानने की, तो अपन मानेंगे ना अच्छी लाइन। बोलो अगर वो दे देता है गंदी लाइंस तो मजबूरी होती, अब उसने दिया भी नहीं है ना, उलझा भी रहा है अपने को, और अपन उलझ भी रहे हैं, मजे भी ले रहे हैं ना, वो मजे दे रहे हैं, सॉरी ले नहीं रहे। तो नेक्स्ट पे ठीक है, देखो यहाँ से ओरिजिन अपने पास आ गया, ठीक है, से ठीक है, दिस इज व्हाट, ठीक है, वो पॉइंट आ गया, ये इसको L पॉइंट बोल रहा है, इसको M पॉइंट बोल रहा है, और N कहीं पर एक वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है, N कोई भी वेरिएबल पॉइंट ले रहा है जिसको हम बोलेंगे H, K, राइट? तो H, K, ठीक है, इसी के लोकस की बात कर रहा है, और तीन डिस्टेंसेस को AP, GP और HP में बोल रहा है, वही अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हो जाएगा, राइट? अगर तीन नंबर्स में से आपको पता है कि अगर ABC HP में है तो B को हार्मोनिक मीन ऑफ क्या बोलते हैं, बोलो, हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B बोला जाता है, राइट? ऐसे ही अगर ABC GP में है, A एंड C, ओके, तो अगर ABC GP में है तो फिर मिडिल टर्म को, जो मिडिल है उसको बाउंड्रीज एक्सट्रीम टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन बोला जाता है। तो वही बात होगी, तो यहाँ पर ABC हमारे पास HP में एक तरीके से ना, तो B को अपन हार्मोनिक मीन बोल देंगे। तो एक तरीके से अपन ये बोल सकते हैं कि OL ON OM R in HP, isn't it? ठीक है भाई, तो अपन यहाँ से 2 upon OL इक्वल्स टू 1 अपॉन OL प्लस 1 अपॉन OM, या जो कंडीशन आपने मेरे को बोली थी वहां पर वो भी लिख सकते हो। वो कब लिखता मैं, जब मेरे को लाइन को क्वाड्रेटिक के साथ सॉल्व करना होता, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स देखता हूँ। अगर यहीं पर मेरे को, समझ रहा, अगर मेरे को दो सिंगल लाइंस ना दे करके अगर वो एक सर्किल दे देता ऐसा, तो सर्किल दे देता तो भी दो पॉइंट्स मिलते, पैराबोला दे देता तो भी 2 पॉइंट्स मिलते, एलिप्स देता तो भी 2 पॉइंट्स मिलते, हाइपरबोला देता तो भी 2 पॉइंट्स मिलते, लेकिन वो 2 पॉइंट्स फिर मैं निकालता नहीं अलग अलग, फिर मैं एक क्वाड्रेटिक बनाता और सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से खेलता, राइट? जैसे कि ठीक है, नेक्स्ट ऐसा एक ये क्वेश्चन लगा हुआ है, ये अपन घर पे करके देखेंगे, ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला, राइट? तो इस वाले क्वेश्चन में ठीक है क्या है, देखो यहाँ पर सेकंड डिग्री कर्व दे दिया, ये सेकंड डिग्री कर्व दे दिया, तो इसका मतलब ये सेकंड डिग्री कर्व है और इसको एक लाइन कट कर रहा है, क्लियर? और यहां पर कोई पॉइंट अपन दे देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहां पर कोई एक B पॉइंट है और एक ये P पॉइंट है, एक ये Q पॉइंट और एक ये R पॉइंट है, और अपन से क्या बोल रहा है, वी फाइंड द लोकस ऑफ R पॉइंट सच दैट BP BR एंड BQ, है ना, BP BR एंड BQ आर इन HP, सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे क्या लाइन से, यहाँ पे सेकंड डिग्री कर्व। तो जब आप सॉल्व करोगे तो BP डिस्टेंस को R1 मान लो और BQ, है ना, इसको अगर मैं R1 बोल दूं और इसको R2 बोल दूं और इसको R3 बोल दूं, क्लियर? यहां से मेरे पास आएगा R3 इक्वल्स टू 2 टाइम्स R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो यहाँ पे मैं एक क्वाड्रेटिक बनाऊंगा R में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, उसके रूट्स होंगे R1 R2, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट अप्लाई करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और यहां पर अप्लाई करूंगा सब ऑफ द रूट्स, क्लियर? तो यहां पर सब अप्लाई करूंगा, क्योंकि R1 R2 श्रीधराचार्य मेथड से तो निकालेंगे नहीं, तो श्रीधराचार्य मेथड से तो बहुत गंदा आएगा, राइट? तो अपन क्या करते हैं कि यहां पर एक जनरल पॉइंट मान करके एक क्वाड्रेटिक बना लेते हैं।
अब देखो अपन काम कैसे करते हैं, वो वही काम अपन को यहाँ पर भी करना होगा, सीखते हैं अपन। तो देखो क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट अपने को गिवन है, दिस इज ठीक है x1 y1 पॉइंट, जो गिवन पॉइंट होता है, अपन ने पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या बोला था कि हमेशा एक पॉइंट गिवन होगा, क्या लिखा है, गिवन पॉइंट ऑलवेज, राइट। तो इस केस में ठीक है दैट गिवन पॉइंट इज एट ओरिजिन, है ना। तो यहाँ से ओरिजिन वाला पॉइंट अपने को गिवन है, छोड़ देते हैं इसको। ओएल डिस्टेंस को अपन r1 मान लेते हैं माय डियर फ्रेंड, इसको अपन क्या बोलते हैं r2 मान लेते हैं, इसको r3 मान लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से अपन कहते हैं अपने को r1 r2 निकालना है, तो क्या करोगे, तो ये एंगल थीटा मान लो, सही, ठीक है, दिस इज योर थीटा एंगल, वेरिएबल एंगल। अगर ये डिस्टेंस r1 है, अब इधर ध्यान देना, रोड करने से ज्यादा ध्यान देना भाई, तो अगर ये डिस्टेंस r1 है तो ये पॉइंट r1 cos थीटा r1 sin थीटा होगा, राइट। उठा करके फर्स्ट लाइन में पुट कर दो, तो फर्स्ट लाइन है a1x plus b1y equal to 1 and the second one is a2x plus b2y equals to 1, क्लियर। तो इसको उठा के पुट कर देते हैं, तो यहां से आ जाएगा भाई a1 r1 cos थीटा plus b1 r1 sin थीटा equals to 1। अगर ये क्वाड्रेटिक में रख के सोचते हो तो क्या होता, अगर मैं r1 को एक क्वाड्रेटिक में पुट करता, जैसे मान लो कि अगर इसमें ठीक है ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास पॉइंट आता x plus r cos थीटा, पॉइंट क्या बताना जरा, 2,5 है। तो यहाँ पर अगर पॉइंट में जनरल पॉइंट लेता, कोई भी p डैश, एक जनरल पॉइंट ले लूं, 2 plus r cos थीटा और 5 plus r sin थीटा, वहां पर हमने इस पॉइंट को मान करके कहां पुट करा है, कहां पुट करा है, लाइन में। कहां पुट करा है, लाइन में। लाइन बोले तो गिवन कर, लाइन बोले तो गिवन कर, वहां पे 2 लाइंस है, तो पहले लाइन में अलग पुट करा, दूसरे लाइन में अलग पुट करा, r1 r2 अलग अलग आ गया, राइट। लेकिन यहां पर एक कर्व है, पेयर ऑफ लाइंस है, सर्किल है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, तब आप इसमें अगर r1 r2 कुछ भी पुट करोगे तो कितना गंदा सा आएगा, देखो 2 प्लस ठीक है r cos थीटा होल स्क्वायर इनटू 2, राइट। तो यहां से अगर अपन बात करते हैं तो ये इनटू ठीक है 2 आ जाएगा, देख रहे हैं यार ध्यान से ना, देखो अच्छे दोनों क्वेश्चन को एक साथ इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि अपने को दोनों चीजें एक साथ सीख लेना है कि डिफरेंस कहां आ रहा है, राइट। यहाँ पे 2 into 2 plus r cos थीटा इसमें पुट कर रहा हूं यार, जैसे लाइन दिया था वहां पे, यहाँ पे कर्व दिया है, माइनस ऑफ 5 into, चेक करना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक जो भी होगा आपका कहलाएगा, तो 2 plus r cos थीटा एंड 5 plus r sin थीटा एंड प्लस 2 into 5 plus r sin थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप कहोगे सर आपने r1 क्यों नहीं रखा, आपको r1 रखना चाहिए, आपने वहां तो r1 रखा था, राइट। यहां पर मैंने r1 रखा था क्योंकि लाइंस अलग अलग थे, वहां पर मैंने r1 r2 दोनों को क्लब कर दिया, मैंने कहा ये जो p डैश है यही आपका p है फॉर r इक्वल्स टू r1, और यही p डैश q है फॉर r इक्वल्स टू r2। एक जनरल पॉइंट डिफाइन किया जो कि दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड करता है, क्योंकि दोनों पॉइंट तो सेम है। अगर आपसे पूछा जाए कि यार ये दोनों पॉइंट्स कौन से हैं, तो आप बोलोगे कॉमन पॉइंट्स ऑफ लाइन एंड कर्व, बोलोगे कि नहीं, कि सर P पॉइंट लाइन पर भी है और सर्किल पर भी है, लाइन पर भी है कर्व पर भी है, Q पॉइंट क्या है, लाइन पर भी है कर्व पर भी है। तो इसका मतलब मैंने एक ऐसा पॉइंट मान लिया कि लेट देयर इज अ पॉइंट P डैश व्हिच सैटिस्फाइज टू लाइन एंड कर्व। तो ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो लाइन और कर्व को सैटिस्फाई करते हैं, 4 6 2 2, क्योंकि सेकंड डिग्री है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है, तो लाइन और कर्व तो 2 ही पॉइंट पे कट करेगा, 4 पे तो कर नहीं सकता, राइट। तो इसका मतलब है कि यहां पर अगर मैं बोलूं कि P डैश एक ऐसा पॉइंट है, जैसे मान लो होता है ना कि भाई अपन सारे बच्चों को अपन ने बोल दिया बेटा, राइट, या सारी बच्चियों को बोल दिया बेटी, तो बेटी एक जनरल टर्म हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बेटी एक नाम हो गया। तो भाई P डैश वो पॉइंट है जो कि लाइन और कर्व दोनों का कॉमन है, राइट, वही P भी है वही Q भी है। तो जब आपने सॉल्व करा तो यहां से ये क्वाड्रेटिक बना दिया R, और इसी में अब इसमें आप निकालोगे R1 प्लस R2 और R1 इंटू R2 और उठा करके यहाँ पे पुट कर दोगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट यूज करना है, आपने ये समझना है कि देखो यहाँ पर यही फॉर्मेट यूज करना है। यहां पर अगर आपने HP का ये वाला फॉर्मूला लगा दिया तो आप फंस जाओगे, क्योंकि आपके पास R1 R2 अलग अलग नहीं है, वो सम और प्रोडक्ट के फॉर्म है। यहां पर अलग अलग, वहां पर अलग अलग निकालने की कोशिश करोगे तो कितना गंदा हो जाएगा। सोचो ये अगर आपने यहाँ पर R1 पुट कर दिया होता, सोचो R1 पुट किया होता और R1 में एक क्वाड्रेटिक बनाते, फिर श्रीधराचार्य मेथड से निकालते और फिर उसमें पुट करते, फिर रेशनलाइज करते और पता नहीं क्या क्या करते हैं, वैसे तो करते नहीं है, राइट।
तो देखो यहां से अपन के पास क्या आ जाएगा 1/r1 चाहिए क्या 1/r1 r1 नहीं चाहिए क्या चाहिए 1/r1 तो r1 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा a1 cos थीटा प्लस b1 sin थीटा। सिमिलरली अब अपन को सॉल्व नहीं करना है सिमिलरली क्योंकि लाइन सेम है तो बस a1 की जगह पर a2 और b1 की जगह पर b2 रख दो तो 1/r2 आ जाएगा तो a2 cos थीटा प्लस b2 sin थीटा राइट तो यहां से 1/r2 आ गया। अभी सॉल्व कर लेते हैं ठीक है यहां से सॉल्व करोगे तो 2/r3 आ गया ON इज r3 चेक कर लो तो यहां से आ रहा है हमारे पास इन दोनों को ऐड कर देता हूं 1/r1 प्लस 1 इन दोनों को ऐड करता हूं तो आ जाएगा a1 प्लस a2 इंटू cos थीटा प्लस b1 प्लस b2 इंटू साइन थीटा। अब देखो करना क्या है थीटा वेरिएबल है थीटा कौन है वेरिएबल थीटा को हटाना है और hk को लाना है थीटा को हटाना है hk को लाना है राइट तो थीटा को हटाना है hk को लाना है तो h इक्वल टू r3 cos थीटा है बिकॉज दिस डिस्टेंस इज r3। अगर मैं बोलूं ये डिस्टेंस अगर r3 है और ये एंगल थीटा है तो h बराबर क्या होगा r3 cos थीटा k बराबर क्या होगा बोलो r3 sin थीटा। तो आप कुछ क्या करोगे r3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो r3 cos क्या बन जाएगा h r3 sin क्या बन जाएगा k। तो आप ध्यान रखो हमेशा cos और sin को हटाने के लिए डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं cos और sin को हटाने के लिए अपना पैरामीट्रिक फॉर्म लगाते हैं r cos थीटा r sin थीटा डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो x माइनस h और y माइनस k या h माइनस x1 k माइनस y1 आपका हट जाएगा राइट यहां से अपन के पास आंसर आ जाएगा क्लियर। तो अपन ठीक आ जाते हैं दोस्त ठीक है मेरे ख्याल से हो गया कि क्वेश्चन तो ये अपन r3 यहां पर ले जाते हैं तो 2 इक्वल्स टू a1 प्लस a2 इंटू h बोले तो x और b1 प्लस b2 इंटू k बोले तो y दिस इज योर लोकस क्लियर। तो लोकस इज व्हाट अ लाइन लोकस इज व्हाट अ लाइन क्लियर। तो लोकस हमारे पास लाइन आएगा दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें खूब सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं राइट दो लाइंस पे क्वेश्चन बनते हैं या एक सेकंड डिग्री पैराबोला स्ट्रेट लाइन इसको मिक्स करना बहुत आसान है सर्किल स्ट्रेट लाइन को मिक्स करना पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो ध्यान रखो कभी भी डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है डिस्टेंस क्या डिस्टेंसेस तो डिस्टेंसेस पर बेस्ड क्वेश्चन है तो पैरामीट्रिक फॉर्म लगाना चाहिए। कभी भी एक लाइन के अलोंग there are 3 distances 4 distances 2 distances are connected with some property or some mathematical formula then we should use parametric form right कभी भी distances involve हो problem में along a line distances involve है problem में तो उस केस में हमें parametric form लगाना चाहिए क्लियर। तो इसे मेरे ख्याल से कर लेंगे बाकी AP का भी हो जाएगा ऐसे ही GP का भी कर लेंगे क्लियर। तो अपन नेक्स्ट पे ठीक है चलो इधर ही तक रखते हैं अपन तो ये वाला क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे है ना इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे r1 प्लस r2 उठा के पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा और साइन थीटा के टर्म और फिर वो r3 cos यहाँ पर क्या होगा hk क्या होगा बताओ भाई h बराबर क्या आ जाएगा इस केस में h में थीटा को हटाना है hk को लाना है तो h बराबर क्या आएगा x1 है ना x1 बोले तो 2 प्लस r3 cos थीटा और k बराबर क्या आ जाएगा 5 प्लस r3 sin थीटा। तो आप क्या करोगे cos और sin को r3 से मल्टीप्लाई करके किसी तरह से आप r3 cos r3 sin को हटाओगे hk के टर्म क्लियर। तो थीटा को हटाना होता है साथ ही साथ r3 भी हटता है r3 हमने बोला है ना शायद इसको r3 hk इससे कनेक्टेड है hk किससे कनेक्टेड है r3 R1 और R2 से तो PQ कनेक्टेड है ये R किससे कनेक्टेड है जिसका लोकस निकालना है R3 से तो HK में R3 आएगा है ना HK में कौन आएगा R3 चलो इधर ही रखेंगे ठीक है। तो नेक्स्ट ठीक है इसमें कुछ क्वेश्चंस लगे होंगे अब आपको स्ट्रेट लाइन में ठीक है क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे स्ट्रेट लाइन के सारे क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे ठीक है पिंक मॉड्यूल से। तो जिनके पास नहीं अभी पिंक मॉड्यूल ले लेते हैं और अपन ठीक है स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस अपन उससे सॉल्व कर लेंगे ठीक है भाई। स्ट्रेट लाइन के मेरे ख्याल से जो भी क्वेश्चन होंगे देखो हर चैप्टर में ऐसे मान लो 20 साल के अगर PYQs अपन पकड़ लेते हैं तो 2 पेपर होते हैं लाइक पहले एक पेपर होता होगा तो मान के चलते पेपर 1 पेपर 2 अगर 15 साल पेपर 1 पेपर 2 पकड़ लेते हैं 5 साल एक ही पेपर पकड़ लेते हैं तो भी कितने हो जाते हैं 30 5 35 पेपर हो जाते हैं 35 और अगर एक साल में एक क्वेश्चन भी आया होगा तो 35 क्वेश्चन तो वैसे ही मिल गया आपको है कि नहीं। और अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 5 चैप्टर्स है तो कम से कम आप गिरी से गिरी हालत में आप ये मान के चलो
कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 100 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज 2 की अगर अपन बात करें और 40-40 क्वेश्चन भी पकड़ लेते हैं तो 200 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ठीक आपके पास 300 क्वेश्चंस आ गए, राइट। इससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं, सीखना होगा ये है कि नहीं। तो भाई ठीक है, सीखना होगा तो ये 300 क्वेश्चन ही सिखा देंगे, नहीं तो फिर तो जय राम जी, है ना, जय श्री राम। तो भाई ठीक है, इसको इसलिए ठीक अपने को बस एकदम कॉन्क्रीट काम करना है और लिमिटेड काम करना है, ठीक है भाई। चलो ओके बाय।